हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुराधा राजपुरोहित। अपन क्या कर रहे थे, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसे क्या कर रहे थे, सोल्व कर रहे थे। इस पेपर पे अपनी 2 वीडियो पहले आ चुकी है। अब आज कौन सी है, 3rd वीडियो, और इस वीडियो में हम क्या कर देंगे, इस पेपर को कंप्लीट कर देंगे। इससे पहले अपना क्या आ चुका है, ऐप आ चुका है, iOS एंड विंडोज ऐप अपना आ चुका है। उसमें आपके पास क्या है, उसमें आपके पास काफी फ्री कंटेंट आपको मिल जाएगा। आप उस ऐप को क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा उस पर क्या क्या चल रहा है वो अपन देख लेते हैं। अपने पास क्या चल रही है, केवीएस जो है, केवीएस का जो एग्जाम होता है उसके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। उसमें क्या कितने टेस्ट है, 28 तो पार्ट टेस्ट है। कितने हैं, पार्ट टेस्ट 28 है, प्लस अपने 28 पार्ट टेस्ट है, और उसमें कितने हैं, 4 अपने पास क्या है, फुल लेंथ टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है। ठीक है, एनवीएस के अंदर क्या है, एनवीएस की जो टेस्ट सीरीज है उसमें यही 28 क्या है, पार्ट टेस्ट है, और अपने पास क्या है, 3 फुल लेंथ टेस्ट रखे गए हैं। इसके अलावा आपके पास क्या है, एस्टेट का जो एग्जाम होता है, एस्टेट पीजीटी फिजिक्स, उसके लिए कितने रखे गए हैं, 28 पार्ट टेस्ट रखे गए हैं और 5 फुल लेंथ टेस्ट रखे गए हैं। ऐसा कुछ क्या है, उस ऐप के ऊपर टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, उसके अलावा आपका उस पर क्या चल रहा है, पीजीटी प्रैक्टिस बैच चल रहा है, पीजीटी प्रैक्टिस बैच भी चल रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, 28 आपके पास प्रैक्टिस वीडियोस है, प्रैक्टिस वीडियोस है। ठीक है, ये भी आपको क्या है, अगर YouTube पे कंटेंट पसंद आता है तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये टेस्ट सीरीज चल ही रही है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, एन एसी सोर्स विद रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम इज कनेक्टेड टू द प्राइमरी coil of a transformer and the resistance R is connected to the secondary coil। मतलब अपने पास क्या है, 100 ओम है, R1 का वैल्यू वो क्या है, प्राइमरी कोल से, ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी कोल से अटैच है, और रेजिस्टेंस R क्या है, सेकेंडरी कोयल के साथ लगा हुआ है। इफ द ट्रांसफॉर्मर हैज 500 टर्न इन इट्स प्राइमरी कोयल, मतलब क्या है, ये N1 का वैल्यू है। ठीक है, प्राइमरी कोयल में इतने टर्न है, 100 टर्न किसमें है, इन इट्स सेकेंडरी कोयल, तो ये क्या है, N2 का वैल्यू है। देन ग्रेटेस्ट पावर विल बी डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस, मतलब अपने पास क्या हो, ग्रेटेस्ट पावर होगा, इसका मतलब क्या है, जो क्या होता है, पावर लॉस होता है, या अपने पास क्या है, ट्रांसफॉर्मर में एनर्जी लॉस है, वो क्या हो, बिल्कुल क्या हो, कम हो, या फिर कोई ना, ऐसा कुछ हो। मतलब तभी अपने को क्या होगी, जितनी मतलब प्राइमरी कोइल पे उतनी सेकेंडरी पे मिल जाएगी, ग्रेटेस्ट पावर अपने को क्या होगी, मिलेगी। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, अब अपन क्या करेंगे, जैसे अपने पास क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर कैसे लिखते हैं, N1 बाई N2 इक्वल टू कितना, V1 बाई V2 इक्वल टू कितना, I2 बाई I1 इक्वल टू कितना, R1 बाई R2। सब में क्या है, 1 2 ऊपर, लेकिन इसमें करंट के अंदर क्या होता है, 2/1, मतलब इनके क्या होती है, डिसप्रोपोर्शनल होती है। ये इक्वेशन अपने पास होती है। ठीक है, अब अपने को क्या है, ग्रेटेस्ट पावर कब होगी, जब प्राइमरी कोयल में जितनी पावर है उतनी ही क्या आ जाए, सेकेंडरी पावर मतलब सेकेंडरी कोयल से अपने को मिली। मतलब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले प्राइमरी कोयल में पावर निकालते हैं, कितना, P1 इक्वल टू I1 का स्क्वायर इंटू R1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैसे करेंगे, जैसे अपने पास क्या है, I1 का वैल्यू नहीं है, लेकिन अपने पास नंबर ऑफ टर्न्स एंड रेजिस्टेंस है, तो अपन क्या करते हैं, I का रिलेशन नंबर ऑफ टर्न्स से निकाल लेते हैं। तो अपने पास कितना है, यहाँ पे N1 बाई N2 इक्वल टू कितना है, I2 बाई I1 है। अब यहां से I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से अगर वैल्यू लिखेंगे तो अपने पास P1 कितना, R1 पड़ा है, इसमें स्क्वायरिंग आएगा किसका, I1 की वैल्यू कितना, I2 इंटू कितना आएगा, I2 N2 अपॉन कितना, N1 इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब निकालते हैं सेकेंडरी कोयल के अंदर पावर, P2 इक्वल टू कितना, I2 का स्क्वायर, एंड अपने पास कितना, R2 I2 का स्क्वायर R2, ऐसा कुछ आएगा। अब अपने पास क्या है, ये वैल्यू I2 में है, इसको भी क्या करेंगे, I2 में रखेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, तो इसको बोल दिए इक्वेशन नंबर 2। अब अपने को क्या करनी है, मैक्सिमम पावर मिलनी चाहिए, क्या मिलनी चाहिए, मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर कब होगी, जब अपने पास क्या होगा, P1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, P2 अपने को मिल जाएगा। P1 P2 मिल जाएगा तो इनकी वैल्यू बराबर कर लेते हैं, तो ये कितना R1, ये कितना I2 N2 अपॉन कितना, सॉरी N1 इसका स्क्वायरिंग इक्वल टू कितना, I2 का स्क्वायर एंड R2। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। इसको क्या करेंगे, अब नेक्स्ट सोल्व कर लेंगे, I2 के स्क्वायर से I2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास कितना आएगा, N2 बाई N1 का स्क्वायर इंटू कितना, R1 इक्वल टू कितना,
R2। अब अपने को क्या करना है, ये रेजिस्टेंस फाइंड करना है R2। वैल्यू देख लेते हैं कितनी है इनकी, ठीक है, उसकी 100 है, मतलब N2 की वैल्यू कितनी है 100 है, इसकी कितनी है 500 है, इसका है स्क्वायर, और देन R1 की वैल्यू भी कितनी है 100 ओम है, ऐसा कुछ है। तो इसको करते हैं सोल्व, तो कितना आएगा ये कितना आएगा R2 इक्वल टू 2 0 से 2 0 जाएंगे तो ये कितना 25 इंटू कितना 100, ये कटेगा तो इससे कितना 4 टाइम कटेगा, तो ये रेजिस्टेंस कितना आएगा 4 ओम अपने पास रेजिस्टेंस आ जाएगा। 4 ओम मतलब थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन ए रीजन बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट। ठीक है, दो प्लेट्स के बीच में ऐसा क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट से क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया जाता है एट द सरफेस ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट एंड स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द ऑपोजिट प्लेट डिस्टेंस एल अवे इन ए टाइम डेल्टा टी। मतलब क्या है, उससे टकराता है और डिस्टेंस कितना किया डेल्टा टी टाइम में डिस्टेंस एल वो क्या करता है, ट्रेवल करता है। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन टर्म में अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बताना है। तो इसमें क्या करेंगे, न्यूटन का सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, एस बराबर कितना ut प्लस अपने पास कितना हाफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर हाफ at स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस कितना तय करता है, मतलब डिस्टेंस कितनी लेता है ये l। ठीक है, अब स्टार्ट किससे हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो अपने पास मतलब क्या इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये 0 इंटू टी 0 1/2 एक्सेलरेशन a इंटू अपने पास क्या t स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया। डेल्टा टी टाइम दिया, इसको भी डेल्टा टी लिख लेते हैं, तो इसका कितना 1/2 a, ये कितना डेल्टा टी का स्क्वायर। इससे अपन क्या निकाले, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना, एक्सेलरेशन कितना 2l अपॉन कितना डेल्टा टी का स्क्वायर। अपने पास ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, इसको बोल दिए क्वेश्चन नंबर 1। अब अपने पास क्या है, फोर्स होता है, पूछा क्या इसने, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। फोर्स कितना होगा Q इंटू ई, फोर्स ऐसा कुछ होता है, और इसकी वैल्यू भी किसके m इंटू ए के बराबर, m इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो कितना m, ठीक है, बाय में q, ठीक है, a आएगा, a की वैल्यू यहां से रख देंगे तो कितना 2l अपॉन डेल्टा टी का स्क्वायर, और ये इस ब्रैकेट में रख दिया। ऐसा जो ऑप्शन होगा वो अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन में लिख देते हैं, तो इसको कैसे लिखे 2lm अपॉन ई इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर, 2lm अपॉन ई डेल्टा टी का स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो अपने पास क्या है, ए फुल वेव रेक्टिफायर विद ए लोड रेजिस्टेंस RL इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए इंडक्टर फिल्टर ऑफ इंडक्टेंस L। मतलब ऐसा RL लोड रेजिस्टेंस है, L से जुड़ा है, कैसा है, इंडक्टर फिल्टर है। ठीक है, सीरीज वाला क्या है, इंडक्टर फिल्टर है। द पीक वैल्यू ऑफ अप्लाइड इनपुट वोल्टेज इज Vm एंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा। द RMS वैल्यू ऑफ कंपोनेंट ऑफ द लोड करंट इज गिवन बाय। मतलब अपने को क्या करना है, करंट जो होती है, सॉरी अपने पास क्या होती है, करंट होती है, उसकी RMS वैल्यू अपने को IRMS अपने को क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। इस फिल्टर में अपने पास क्या होती है, AC करंट IAC इक्वल टू कितना होता है, EAC अपॉन अपने पास क्या होता है, EAC अपॉन अपने पास होता है 2j ओमेगा L माइनस 1 अपॉन 2j ओमेगा C प्लस अपने पास क्या होता है, प्लस अपने पास होता है RL। ठीक है, ऐसे कुछ क्या होती है, वैल्यू होती है। अपन क्या करते हैं, EAC की वैल्यू रख लेते हैं, तो इसमें क्या आता है IAC इक्वल टू ये कितना होता है 4EM cos ओमेगा t अपॉन कितना होता है इसके लिए 3 पाई, और ये जो इम्पीडेंस है E अपॉन Z ये सेम रहेगा j ओमेगा L माइनस 1 अपॉन 2j ओमेगा C प्लस अपने पास कितना RL। अब अपने को क्या करना है, IRMS करंट चाहिए। IRMS इक्वल टू क्या होता है, जो भी आपके पास करंट है AC उसका क्या करो, स्क्वायर करो, स्क्वायर करके उसकी क्या निकालो, मीन वैल्यू निकालो, और फिर उसका क्या कर दो, रूट कर दो। तो इसमें अगर क्या करेंगे, IAC का जो है, मतलब AC करंट का जो एक्सप्रेशन है उसमें अगर क्या करेंगे, ये वाली चीजें करेंगे, तो उसमें किस में चेंज होगा, मतलब स्क्वायर करके रूट कर रहे हैं, तो इसमें तो क्या आएगा, पावर 1 नहीं बनेगी। मतलब क्या है, एवरेज वैल्यू अगर देखेंगे तो इन कांस्टेंट की कोई एवरेज वैल्यू नहीं बनेगी, सिर्फ क्या बनेगी, cos ओमेगा t की बनेगी। कैसे बनेगी, सबसे पहले अगर इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या बनेगा, cos स्क्वायर ओमेगा t बनेगा। IAC का स्क्वायर करेंगे, जैसे यहाँ देखिए अगर IAC का स्क्वायरिंग करेंगे तो cos ओमेगा t बनेगा। फिर इसकी क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू लेंगे,
इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। किसकी? IAC के स्क्वायर की एवरेज वैल्यू ली तो कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी 1/2। फिर इसका क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग रूट करेंगे। ठीक है, IAC का स्क्वायरिंग का रूट करेंगे तभी IRMS मिलेगी। इसका रूट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी देगा 1/√2। बाकी किसी पे फर्क नहीं पड़ेगा। बाकियों पे फर्क कैसे पड़ेगा, पहले स्क्वायरिंग होगा फिर रूट होगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। मतलब अपने को क्या कहा फर्क पड़ेगा, कोस स्क्वायर ओमेगा टी, मतलब कोस वाले टर्म में ही खाली फर्क पड़ेगा और उससे अपने पास ये वैल्यू क्या आएगी 1/√2 आएगी। फिर अपन देखते हैं जैसे अब अपने पास क्या IRMS इज इक्वल टू अपने पास कितना 4 था, EM था, अपॉन में कितना 3 पाई था, और जो कोस स्क्वायर ओमेगा टी का RMS वैल्यू किया तो कितना 1/√2। अब अपने पास पीछे अगर देखें तो क्या है ओमेगा और एल है, एल और अपने पास क्या है रेजिस्टेंस RL है। तो अपने पास क्या है इसी में वैल्यू दी गई है इंडक्टेंस और किसमें रेजिस्टेंस में। C कैपेसिटर का कोई काम नहीं है तो इस टर्म को क्या कर देंगे 0। तो अपने पास ये कितनी आ जाएगी 2j ओमेगा एल प्लस कितना RL, और इसको सोल्व करेंगे तो कितना IRMS इक्वल टू कितना 4 ठीक है, EM ठीक है, अपॉन 3√2 पाई ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं, जैसे z बराबर क्या है x प्लस आयोटा y, ऐसी कोई टर्म होती है। ठीक है, ऐसी कोई क्वांटिटी होती है तो z का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं s का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, उसका क्या होता है रूट, ऐसा कुछ होता है। तो इसमें अपने पास कितना आएगा, इसमें अपने पास रूट के अंदर क्या वैल्यू आएगी RL का स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या आएगी RMS की वैल्यू, IRMS की वैल्यू क्या आ जाएगी इस प्रकार से आ जाएगी। तो ये रहा 4Vm/3 पाई, ये भी ठीक है, दो टर्म एक जैसी आ रही है लेकिन यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा। तो इससे अपना सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कंसीडर क्यूबिक क्रिस्टल फॉर इट द मिलर इंडिसेस फॉर द पैरेलल प्लेन टू y एक्सिस एंड z एक्सिस। मतलब अपने पास क्या है क्यूबिक क्रिस्टल दिया हुआ है, उसके मिलर इंडिसेस किस प्लेन के फाइंड करने हैं जो y और z एक्सिस के क्या है पैरेलल प्लेन होगा क्यूबिक क्रिस्टल में, उसके क्या करने हैं मिलर इंडिसेस अपने को फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करें कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देते हैं और उसमें क्या बनाएंगे, उसमें अपन एक क्यूबिक क्रिस्टल बना देंगे। ठीक है, अपने पास क्या बना देंगे क्यूबिक क्रिस्टल बना देंगे। तो देखो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं क्यूबिक क्रिस्टल बनाते हैं। ये अपने पास क्या आएगा इस प्रकार से एक क्यूबिक क्रिस्टल, ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड, ये क्या आ गया क्यूबिक क्रिस्टल आ गया। ठीक है, ये चीज आ गई, इसको अपन प्लेन बना रहे हैं। अब इसने प्लेन क्या बनाया वाई और जेड एक्सिस के पैरेलल। ये वाला जो प्लेन है, ये वाला प्लेन जो रेड कलर से क्या है इंडिकेट हो रहा है, ये वाला प्लेन ही, इसके पॉइंट क्या होंगे A0 0। मतलब ये क्या है एक्स एक्सिस को A पे काट रहा है, बाकी को किस पे काट रहा है 0 0 पे काट रहा है, मतलब काट ही नहीं रहा है, दोनों के क्या है पैरेलल है। इसमें क्या है 0 0 A पॉइंट होंगे, सॉरी 0 A 0 पॉइंट होंगे, और इसके क्या होंगे 0 0 A ऐसा कुछ पॉइंट होगा। अपना प्लेन ये चीज है। अब देखो अपने पास क्या होता है मिलर इंडिसेस कैसे होते हैं, H K एंड L इक्वल टू क्या होता है A/OA, सॉरी A/OA रेशियो B/OB रेशियो क्या होता है C/OC, ऐसा कुछ होता है। अब ये OA OB OC क्या होता है, कोई भी प्लेन है वो x अक्ष को किस पॉइंट पे काट रहा है, इंटरसेप्ट कितना है उसका, वो होता है OA। y को जिस पॉइंट पे काट रहा है वो OB, और z को जिस पे काटता है वो होता है OC। पर यहाँ पे अपने पास क्या है क्यूबिक क्रिस्टल, क्या है क्यूबिक क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल है तो उसमें क्या है A बराबर B बराबर C है। और देख ले अगर OA कितना है, OA मतलब x अक्ष को काट रहा है A पॉइंट पे, OB कितना है, OB मतलब y को काट ही नहीं रहा है, मतलब इनफाइनाइट पे काटेगा पैरेलल है तो। OC C को किस पे काट रहा है, काट ही नहीं रहा है, पैरेलल है तो इनफाइनाइट पे मानेंगे कि काटेगा इनफाइनाइट पे। कितने आएंगे H रेशियो K रेशियो L इक्वल टू कितना A/A रेशियो A/ इनफाइनाइट, नेक्स्ट A/ इनफाइनाइट, ये कितना आ जाएगा 1 रेशियो 0 रेशियो 0। मतलब अपने पास क्या आ गया H K L का वैल्यू कितना आ गया 1 0 0, कितना आ गया 1 0 0। थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, द एक्सटेंशन वर्सेस लोड ग्राफ फॉर ए वायर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एज सो इन फिगर। मतलब अपने पास क्या है, इसका मतलब क्या एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब किसी डोरी में क्या है अपने पास क्या दिया हुआ वायर दिया हुआ है, वायर में क्या है भार लटकाने पे वो वायर है वो कितना खींच जाता है, कितनी लेंथ में उसके फर्क आता है, वो डेल्टा L जो है वही क्या होता है एक्सटेंशन होता है डेल्टा L।
ठीक है, भार मतलब क्या, mg, या फिर ऐसे बोल दो फोर्स जो mg लगा रहे हैं वो वाला भार है, वेट है। ये चीज इसने बोल रखा है द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज tan थीटा, ठीक है। फ्रॉम दिस ग्राफ द यंग मॉडुलस y ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर्मूला। अपने को क्या करना है, y अपने को यहाँ से फाइंड करना है, यहाँ से फाइंड करना है। तो अपने पास क्या है, इस प्रकार से ग्राफ दिया हुआ है। एक्सटेंशन मतलब क्या, लेंथ में जितना चेंज आएगा डेल्टा एल वायर है तो, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है अपने पास, वेट अपने पास दिया हुआ है, ठीक है। और वो ग्राफ कैसा दिया हुआ है, इस प्रकार से कुछ ग्राफ दिया हुआ है, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो उसका इक्वेशन क्या होता है स्ट्रेट लाइन का, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी तब होता है जब वो क्या है, कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट रखे, किसी अदर, मतलब जीरो से शुरू ना होके यहाँ से शुरू होता है या फिर कुछ इंटरसेप्ट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा है तो एम एक्स, एम क्या होता है, स्लोप, x होता है ये वाला, x एक्सिस पे जो होती है चीज वो वाली चीज। अब यहाँ पे अपने यहाँ से देखो अपने पास y की जगह क्या है, डेल्टा एल, m की जगह स्लोप कितना दिया इसने, tan थीटा, और x की जगह अपने पास वेट mg है, ठीक है। अपने पास यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan थीटा इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन mg, इक्वेशन नंबर क्या आ गया, 1 आ गया। अब क्या करते हैं, यंग मॉडुलस लिख लेते हैं, क्या होता है, स्ट्रेस प्रतिबल अपॉन स्ट्रेन, मतलब विकृति, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस को कैसे लिखते हैं, एफ अपॉन ए, ये क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल। नेक्स्ट y इक्वल टू कितना, l जाएगा ऊपर तो ये कितना, f की जगह mg, l गया ऊपर, एरिया नीचे, एंड डेल्टा एल। नेक्स्ट अपन y लिखे तो कितना, mg अपॉन डेल्टा एल की वैल्यू कितनी, 1 अपॉन tan थीटा, तो ये आ गया l अपॉन एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, आर उसकी क्या है, रेडियस है वायर की, ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन tan थीटा। तो ये अपने पास क्या आ गया, यंग मॉडुलस का सिंपल फॉर्मूला आ गया। इजी सा क्वेश्चन है ये, क्या आ गया, l अपॉन पाई आर स्क्वायर tan थीटा। फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो गया, सही हो गया, ये हो जाएगा अपने पास, क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 35 एम्पियर इज गिवन बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए किसके परपेंडिकुलर, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के परपेंडिकुलर, जो क्या करता है 35 एम्पियर की करंट उसमें से जा रही है। मतलब अपने पास क्या है, ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है, इससे कोई करंट आई जा रही है, इससे क्या है, परपेंडिकुलर पॉइंट पे अगर क्या हो, कोई पॉइंट, मतलब परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट क्या हो, पी हो, तो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, बी एट पी इक्वल टू कितना, μ0 I अपॉन 2 पाई आर, ऐसा कुछ क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। स्ट्रेट वायर के कारण कोई करंट क्या है, इसमें से जा रही है, तो अपन इसमें फॉर्मूला लिखते हैं और बी निकाल देते हैं। अपने पास म्यू नोट का वैल्यू कितना, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, करंट कितना दिया है 35, ये कितना 2 पाई, और आर का वैल्यू कितना 20 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.2, ऐसा कुछ आ गया। ये इससे जाएगा तो कितना 2 से भी 2 जाएगा तो ये कितना, नेक्स्ट बी अपने पास कितना आएगा, ये 35 इंटू कितना 7 में से गया तो 6 पावर 6 टेस्ला, या इसको और लिखें तो बी इक्वल टू कितना 3.5 इंटू 10 टू द पावर कितना -5 टेस्ला। लेकिन ऐसा क्या नहीं है, किसी ऑप्शन में नहीं है, मतलब अपने क्या है, ऑप्शन ही क्या है, गलत है, तो इसमें क्या है, स्टार वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन में क्या नहीं है ये चीज, तो फिर इस हिसाब से क्वेश्चन डिलीट हुआ होगा। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द युकावा-मैसन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स द पोटेंशियल फॉर द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज अज्यूम्ड एज। तो अपने पास पहली चीज तो ये जो युकावा की थ्योरी है वो क्या है, मैसन पार्टिकल पे लगती है, तो युकावा-मैसन थ्योरी। अब देखो अपन क्या लिखते हैं, युकावा पोटेंशियल क्या होता है, युकावा पोटेंशियल को कैसे याद रखते हैं कि जो भी पोटेंशियल होगा यू ऑफ आर वो किसके प्रोपोर्शनल रहता है, ई की पावर माइनस कुछ भी लैम्डा आर अपॉन आर, ऐसे याद रखते हैं, दोनों तरफ ये चीज होता है। अब ये ऑप्शन जिसमें होगा वो अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, माइनस पे लैम्डा आर अपॉन आर, बाकी किसी में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अपने पास इस प्रकार का क्या है, कोई भी ऑप्शन देखना है, ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन अपना सिंपल सा सही हो गया। द लीस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ TEMN वेव फॉर ए रेक्टेंगुलर वेव गाइड फॉर डायमेंशंस 5 इंटू 4 सेंटीमीटर इज, मतलब अपने को क्या करनी है, लीस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेव गाइड के अंदर अपने पास क्या है, वेव गाइड है, वेव गाइड में क्या फॉर्मूला होता है, F इक्वल टू एफ सी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FC इक्वल टू कितना C/2, रूट के अंदर कितना M/A का स्क्वायर,
प्लस एन बाई डी का स्क्वायर। ये ए और बी तो डायमेंशन होती है, और जो ऐसे लिखा हुआ है टी ई एम एन, इस फॉर्म में लिखते हैं टी ई एम एन। ठीक है, अपने पास ये चीज। अब अपने को क्या चाहिए, लिस्ट कट ऑफ, सॉरी फ्रीक्वेंसी, लिस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए। उसके लिए क्या होता है, जो टीई का सबसे पहला मोड होता है टीई एम एन, वो कौन सा होता है, टीई 1,0 के लिए पहला मोड होता है जिसपे ये क्या होता है, अलाउड होता है। तो अपने को कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा लेंगे, टीई 10, मतलब एम की वैल्यू 1 और एन की वैल्यू कितना 0, तो एफ सी इक्वल टू कितना c/2। ठीक है, इसमें क्या आएगा, पहली टर्म में क्या आएगा 1 अपॉन ए का स्क्वायर, बाकी सेकंड टर्म तो क्या है n 0 है तो 0 हो जाएगी, तो ये कितना c/2 एंड इंटू में 1/a। इसकी वैल्यू अपन करते हैं फाइंड, एफ सी इक्वल टू कितना, c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ और a का वैल्यू कितना है 5, 1 अपॉन क्या आएगा, इसमें अगर सोल्व करेंगे तो एफ सी इक्वल टू कितना 3। ठीक है, ये कितना पाई में 10 बचेगा, मतलब बनेगा, तो उससे एक पावर जाएगी तो 7, और ये 5 जो था किस में था, सेंटीमीटर में था, तो ये कितना होगा 10 की पावर -2 नीचे, तो ये जुड़ेगी तो कितना 3 इंटू 10⁹ हर्ट्ज, और 9 से क्या बनता है गीगा हर्ट्ज। तो अपने पास एफ सी इक्वल टू कितना आएगा 3 गीगा हर्ट्ज। 3 गीगा हर्ट्ज के हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m0 एंड रिलेटिविस्टिक स्पीड v कोलाइड विद ए स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास m and sticks to it। मतलब क्या करता है, एक पार्टिकल m0 उसका रेस्ट मास है, रिलेटिविस्टिक स्पीड v है, किससे टकराता है, स्टेशनरी पार्टिकल है, मास m का मतलब v 0 है, मास m है, उससे क्या करता है, टकराने के बाद स्टिक मतलब उसके साथ चिपक जाता है वो, मतलब दोनों की क्या होगी, कॉमन वेलोसिटी होगी। व्हाट इज द फाइनल स्पीड ऑफ द कंपोजिट पार्टिकल, मतलब अपने पास क्या, अब अपने पास यहाँ पे क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन है, कैसी है, इन इलास्टिक कोलिजन। अपने पास क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन है, मतलब इनिशियल मोमेंटम जो है वो क्या होगा, फाइनल वाले मोमेंटम के बराबर होगा, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। इधर कर देते हैं, जैसे पी इनिशियल कितना होगा, m0 गामा, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का मास, गामा की वैल्यू आपको पता है ये चीज होती है, इनटू उसका वेलोसिटी v, सेकंड m है लेकिन वेलोसिटी 0 है, देन दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, इस प्रकार से थे, ये तो कुछ वेलोसिटी से जा रहा था m0, v वेलोसिटी से जा रहा था। नेक्स्ट पार्टिकल कौन सा था, m था, इसका v क्या था 0 था, दोनों टकराए, दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो गए, इस प्रकार से चिपक गए, और फिर एक वेलोसिटी है v डैश, उससे जा रहे हैं, ऐसा सा कुछ सीन है, ऐसा सीन है। तो इसमें नेक्स्ट कितना हो जाएगा, दोनों के मास जोड़ लेंगे, ये चीज कॉमन वेलोसिटी में, और फिर एक कॉमन वेलोसिटी क्या आ जाएगी v डैश। ठीक है, पहले का मास सेकंड का मास इनटू कॉमन वेलोसिटी v डैश, तो ये अपने पास कितना आएगा, v डैश ही फाइंड करना है, इक्वल टू कितना गामा स्मॉल m0 v अपॉन कितना आएगा, कैपिटल M प्लस गामा m0, ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो गामा m0 प्लस कैपिटल M। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन अपना क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, The magnetic flux through a coil of resistance 5 ohm is placed with its plane perpendicular. A uniform magnetic field varies with time Ts। मतलब अपने पास क्या है, फ्लक्स दे रखा है इतना, ये चीज है, टाइम पे डिपेंडेंसी भी दे रखी है। The induced current in coil at 5 सेकेंड, मतलब अपने पास क्या है 5 सेकेंड में कितनी करंट इंड्यूस होगी। 5 से अपने को क्या निकालना आता है, ईएमएफ इंड्यूस जो होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, वो अपने को निकालना आता है, कितना होता है, E इक्वल टू मैग्नीट्यूड में बात करेंगे तो कितना d5, वैसे माइनस साइन होता है d5 अपॉन dt, करेंगे तो कितना 6t² आएगा प्लस 5, ऐसा कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, ईएमएफ फाइंड कर लेते हैं, अपने को क्या है, टाइम की वैल्यू दी है 5 सेकंड पे, तो इसकी वैल्यू t इक्वल टू कितना 5 सेकंड पे अपन फाइंड कर रहे हैं, तो 5 पे करेंगे तो ये कितना 6 इंटू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5, इसको मल्टीप्लाई करके एडिशन करोगे तो ये कितना 155, ऐसा कुछ अपने पास आएगा, इसको लिख देंगे वोल्ट में, ये चीज आ गया। अब इसने पूछा क्या है, इसने अपने को क्या पूछा है, अपने को करंट पूछी है, इंड्यूस्ड करंट I इंड्यूस्ड इक्वल टू कितना होगा, जो भी ईएमएफ फाइंड किया है उसमें R का डिवाइड कर देंगे, ईएमएफ कितना 155 और नेक्स्ट अपने पास R कितना 5, तो ये अपने का 31 एम्पियर, ऐसा कुछ आएगा। मिली एम्पियर में दिया, मतलब अपने को फाई क्या है मिली वेबर में दिया होता, तो ये क्या आ जाएगा, एम्पियर की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी मिली एम्पियर आ जाएगा, क्योंकि मिली एम्पियर में है, तो 31 मिली एम्पियर, सेकेंड ऑप्शन अपना क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट देखो अपने पास द डिस्पर्सन रिलेशन फॉर ए पियानो स्ट्रिंग कैन बी रिटन एज, इस प्रकार से अपने को क्या है डिस्पर्सन रिलेशन दिया है,
ठीक है, ओमेगा और के का जो रिलेशन होता है वो क्या है, डिस्पर्सन रिलेशन होता है। वेयर अल्फा इज स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। वीपी किसको रिप्रेजेंट करता है, फेज वेलोसिटी को, वीजी ग्रुप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इसने वीपी निकाले ऑप्शन में, तो अपने को क्या निकालना है, फेज वेलोसिटी वीपी निकालना है। अपने पास क्या होता है, वीपी इक्वल टू कैसे लिखते हैं, ओमेगा अपॉन के, और वीजी को कैसे लिखते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म डी ओमेगा अपॉन डी के अंदर लिखते हैं। मतलब अपने को ये चाहिए, ओमेगा अपॉन के चाहिए, तो इसका क्या करते हैं, रूट ले लेते हैं। इसका रूट ले लेते हैं तो क्या आएगा, वीपी इक्वल टू, इसका रूट लेंगे तो ये आ जाएगा टी बाई म्यू, तभी ओमेगा अपॉन क्या आएगा, प्लस अल्फा के स्क्वायर का रूट, ऐसा कुछ आ गया। ऐसा कुछ ऑप्शन में देखें तो कॉमन निकाला हुआ है, तो कॉमन निकाल लेते हैं इससे। वीपी इज इक्वल टू टी बाई म्यू को जो रूट है उसको कॉमन निकाला हुआ है, कॉमन निकालेंगे तो ये कितना 1 प्लस ये कितना आ जाएगा, म्यू ऊपर अल्फा के स्क्वायर और बाय में आएगा टी, और उसकी पावर कितनी आएगी, हाफ, रूट था तो हाफ, ऐसा कुछ आ गया। अब देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें पावर क्या हो, हाफ हो, ऐसा भी कोई ऑप्शन अपने पास नहीं है। मतलब आंसर क्या होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब इसने क्या किया है, हाफ इसमें मतलब 2 नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो इसको क्या किया है, बाइनोमियल एक्सपेंशन इसका लगाया। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स की पावर क्या है, n है, वो कैसे खुलती है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन n माइनस 1 बाई 2 का फैक्टोरियल x का स्क्वायर, और ऐसे ये क्या होता है, चलता जाता है। शर्त क्या होती है इसमें, क्या कंडीशन होता है कि x इज वेरी वेरी लेस देन 1। इस क्वांटिटी से मतलब जो क्वांटिटी होती है वो 1 से बहुत छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये चीज बहुत छोटी आएगी, तो यहाँ पे क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन वीपी इक्वल टू, उधर दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे कितना आएगा, रूट टी बाई म्यू, ये क्या आएगा 1 प्लस एन की वैल्यू कितना 1/2, तो ये कितना आएगा म्यू अल्फा के स्क्वायर, 1/2 से 2 आ गया टी एंड दिस। तो ऐसा कोई ऑप्शन अपने पास दिख रहा है, ठीक है, रूट टी बाई म्यू और 2 नीचे आ रहा है, अपना सेकंड ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज होगा। नेक्स्ट देखो अपने पास क्या है, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस ए विद हाफ लाइफ टी डीकेज इनटू ए स्टेबल न्यूक्लियस बी। मतलब ऐसा है और हाफ लाइफ टी के साथ ये किस में डीके हो जाता है, बी में। एट टी इक्वल टू 0 देयर इज नो न्यूक्लियस ऑफ बी। मतलब टी जब 0 है तो क्या है, इसका क्या नहीं हुआ, डीके हुआ ही नहीं, मतलब नो न्यूक्लियस ऑफ बी है, मतलब बी का कोई न्यूक्लियस अपने को नहीं मिलता है। एट सम इंसिडेंट टी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बी टू दैट ऑफ ए इज 0.3। मतलब कुछ टी टाइम के बाद इन दोनों का क्या है, एन बी अपॉन एन ए का रेशियो दिया हुआ है, कितना है 0.3 दिया हुआ है टी टाइम पे। देन टी इज गिवन बाय, ये टाइम टी अपने को क्या करना है, बताना है, ठीक है। अपन क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग में क्या है, एन ए है, ए न्यूक्लियस है, एन ए इक्वल टू क्या, जितने भी इसके स्टार्टिंग में न्यूक्लियस रहेंगे इसके लिए इक्वेशन ऐसे लिखेंगे लैम्डा टी। अब इसमें क्या करेगा, टी को 0 करें, टी को 0 करें तो क्या है, इनिशियल नंबर क्या है, बी के नहीं मिलते, एन के ही मिलते हैं। देखो इसने कहा है टी इक्वल टू 0 देयर इज नो न्यूक्लियस ऑफ बी, मतलब क्या है, ए के न्यूक्लियस, मतलब ए के क्या होते हैं, न्यूक्लियस रहेंगे, बी के तो हुए नहीं है। तो टी बराबर 0 पे एन 0 की वैल्यू क्या आ रही है, स्टार्टिंग में एन ए के बराबर आ रही है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। एन बी की वैल्यू कितनी होगी, एन बी की वैल्यू जैसे इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, इसका डीके होगा, बचे हुए एटम डीके। अब अपन कैसे लिखते हैं, कोई भी न्यूक्लियस है उसमें क्या है, रेडियोएक्टिव डीके हो गया, तो ये तो स्टार्टिंग का नंबर n0 होता है, ठीक है, e की पावर माइनस लैम्डा टी। अब जैसे ही उसमें क्या होता है, कुछ डीके हो जाता है, तो उसमें है डीके कितने का हो गया, वो कैसे लिखते हैं, n इक्वल टू एन नोट e की पावर माइनस लैम्डा टी। लेकिन एन बी क्या है, बचे हुए पार्टिकल से इसने बोला है, ठीक है, वो किससे जा रहा है, टी डीके होने के बाद स्टेबल न्यूक्लियस भी मिलता है, मतलब इतने पार्टिकल बच गए। बचे हुए पार्टिकल कैसे निकालते हैं, टोटल में से डीके को घटा देते हैं जितने डीके हो चुके हैं, इस प्रकार से माइनस लैम्डा टी, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। अपने पास ये क्या आ गया, और लिख लेते हैं एन बी को कितना लिखेंगे, एन बी इक्वल टू n0 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी, इक्वेशन नंबर क्या आ गई 2। अब इनका रेशियो दिया हुआ है टी टाइम पे, तो रेशियो देख लेते हैं, एन बी अपॉन एन ए है, रेशियो कितना आएगा 0.3। इनका करेंगे तो देखो एन नोट से एन नोट चला जाएगा, कितना बचेगा 1 माइनस ई की पावर लैम्डा टी माइनस का, और अपॉन में ई की पावर माइनस लैम्डा टी। इसका डिवाइड करेंगे तो कितना 0.3 इक्वल टू, ये इससे डिवाइड करेंगे पॉजिटिव पावर बनेगी और इसमें 1 बन जाएगा। नेक्स्ट ई की पावर लैम्डा टी इक्वल टू कितना, 1 जोड़ेंगे तो कितना, 1 अगर जोड़ेंगे तो ये 1.3 बनेगा, ठीक है। इसका क्या करते हैं, नेचुरल लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, तो कितना, ये तो लैम्डा टी बनेगा, ई से लॉग कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बनेगा ln 1.3। नेक्स्ट पेज पर अगर देखें तो कितना, टी इक्वल टू कितना अपने पास ln 1.3 अपॉन कितना लैम्डा,
अब इसने स्टार्टिंग में क्या कहा है, इसने क्या कहा है, टी हाफ दिया हुआ है अपने को, टी हाफ की वैल्यू क्या है, नॉर्मली क्या होती है, टी हाफ इज इक्वल टू होता है ln2 बाई लैम्डा, लेकिन यहाँ पे टी हाफ की वैल्यू क्या है टी, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, वो वैल्यू अपन रख देंगे ln 1.3, ln 1.3 अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितना ln2 बाई टी, तो ये आ गई ln2 और टी गया ऊपर, ऐसा आ गया अपने पास। ये क्या आ गया, टाइम आ गया, ये क्या आ गया टाइम, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, t/2 नहीं है, t है ln 1.3 अपॉन ln2, तो सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो गया, सही हो जाएगा। इन डबल कॉन्वेक्स लेंस हैज सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 25 सेंटीमीटर ईच, मतलब अपने पास क्या है, डबल कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, रेडी कर्वेचर की मतलब उसके लिए अपने पास क्या है, रेडी कितनी दी हुई है, रेडियस कितनी दी हुई है 25 सेंटीमीटर दोनों के लिए। इफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 20 सेंटीमीटर, एफ दे रखा है, ये कितना है आर। अब अपने पास क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, ये वाली जो सरफेस है, ये वाली सरफेस है, इसके कारण जो कर्वेचर की रेडियस होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, इसकी रेडियस किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट साइड में, मतलब R1 क्या होगी, माइनस का R होगी, नेगेटिव साइन आएगा इसमें। और ये जो सेकंड सरफेस है अपने पास कौन सी है, सेकंड, इसके कारण जो रेडियस होगी वो किस तरफ होगी, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा, मतलब R2 है वो क्या होगी प्लस R होगी, ठीक है। और इसका जो मटेरियल होगा उसका क्या होगा, मतलब अंदर जिस मैटर से ये क्या है लेंस बना हुआ है, मैटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला होता है वो कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब लेंस मेकर फॉर्मूले से क्या लिखेंगे, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, और अपने पास कितना 1/R2 माइनस 1/R1, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखेंगे तो देखो फोकस पॉइंट मतलब फोकल लेंथ कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर, ये प्लस में ही होगी, ये कितना 20 सेंटीमीटर 1/20, म्यू अपने को पता नहीं है, फाइंड करना है, ठीक है। R2 की वैल्यू R1 की सेम है 1/R, इसका वैल्यू कितना माइनस माइनस हो जाएगा तो प्लस 1/R, तो ये कितना आएगा 1/20 इक्वल टू म्यू माइनस 1, और R की वैल्यू कितनी है 25, तो ये कितना आएगा 2 टाइम जोड़ेगा 2/25। नेक्स्ट अपने पास म्यू माइनस 1 इक्वल टू कितना 25/20 इंटू 2, दैट मीन्स 25 अपॉन कितना 40, ऐसा कुछ आ जाएगा। म्यू को इसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे 1 प्लस 25/40, तो अपने पास ये वाला आंसर कितना आएगा 1.625, अपने पास क्या आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी 1.625, थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो गया सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन स्टर्न-गरलाक एक्सपेरिमेंट ए बीम ऑफ सिल्वर एटम ईच ऑफ मास m0 pass through a region of width delta x in direction of original beam, ठीक है। in this region the magnetic field gradient is set up along z direction, magnetic field किस डायरेक्शन में है z डायरेक्शन में, beam enters this region with speed v and atom get deflected by a distance delta z when they leave this region, the magnetic field gradient जो है delta b upon del z is then given by, तो अपने पास क्या है स्टर्न-गरलाक एक्सपेरिमेंट है, कैसा है स्टर्न-गरलाक एक्सपेरिमेंट है, तो उसमें क्या है जो डिफ्लेक्शन होता है अपने पास क्या होता है डिफ्लेक्शन होता है, क्या डिफ्लेक्शन, उसको कैसे लिख, डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा जेड इक्वल टू कितना 1/2 AT², ऐसा कुछ। इसको वापस खोले तो डेल्टा जेड इक्वल टू कितना 1/2, ठीक है। एक्सट्रेशन को क्या लिखते हैं फोर्स बाय मास उसका F/m, टी को कैसे लिखेंगे डेल्टा x, जो भी डिस्टेंस इसने विड्थ दी है ये विड्थ डेल्टा x अपॉन जो वेलोसिटी v है उसका क्या करेंगे स्क्वायरिंग कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है फोर्स को रखते हैं, ठीक है। इसको और करें तो डेल्टा z इज इक्वल टू कितना डेल्टा z इक्वल टू 1/2m, ठीक है, डेल्टा x अपॉन क्या v का स्क्वायर, ये चीज हो गया। अब अपने पास क्या आ गया फोर्स आ गया। अब फोर्स को कैसे लिखेंगे देखो, अपने पास क्या होता है जो पोटेंशियल एनर्जी होती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको कैसे लिखते हैं म्यू बी डॉट बी, म्यू बी इंटू बी, ऐसा करके पोटेंशियल एनर्जी को लिखते हैं। अब आपको पता है फोर्स इजिकल टू क्या होता है, फोर्स इजिकल टू क्या होता है माइनस साइन के साथ डेल यू अपॉन डेल जेड, या फिर अपन क्या करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का आर की रिस्पेक्ट में क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं, तो अपने पास क्या होता है एफ मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है जेड डायरेक्शन में है, यहाँ पे एफ कितना हो जाएगा माइनस का डेल यू अपॉन क्या आ जाएगा डेल जेड आ जाएगा, डेल जेड आ जाएगा। पर माइनस को क्या है मैग्नीट्यूड की बात करें तो छोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे एफ को देखो कैसे लिखेंगे। अब जैसे इसका क्या करेंगे जेड की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, म्यू बी क्या होता है म्यू बी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, कितनी होती है
ई एच कट अपॉन 2m, तो इस पे तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं, मतलब बी पे पड़ेगा। तो ये कितना म्यू बी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितना डेल बी अपॉन डेल जेड। ये अपने पास क्या कर दिया, फोर्स को लिख दिया। फोर्स को लिख दिया तो अपने को फाइंड क्या करना है, डेल बी अपॉन डेल जेड, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अपने को मैग्नेटिक फील्ड का जो क्या है ग्रेडियंट है, इसी को बोलते हैं ग्रेडियंट, डेल बी अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू कितना 2m गया इधर, डेल्टा जेड भी ठीक है, म्यू भी जाएगा नीचे, और नीचे क्या जाएगा डेल्टा एक्स का स्क्वायरिंग जाएगा नीचे, और वी स्क्वायर आएगा मल्टीपल में वी स्क्वायर ऊपर। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन एच कट में आ रहा है तो म्यू भी को इसने क्या करा है, खोला है यहाँ पे। तो अपने पास में डेल्टा बी अपॉन डेल जेड इक्वल टू कितना 2m है, डेल्टा जेड है, वी स्क्वायर है, ये म्यू भी क्या होता है ई एच कट अपॉन 2m, ई एच कट ठीक है, ऊपर जाएगा 2m, मतलब इलेक्ट्रॉन का ये क्या होता है मास होता है म्यू बी में, ये क्या है डेल्टा एक्स का स्क्वायर। नेक्स्ट थोड़ा और अरेंज कर दे तो कितना डेल्टा बी अपॉन डेल जेड इक्वल टू कितना 4m इंटू एम ई इंटू डेल जेड इंटू वी का स्क्वायर, सॉरी डेल जेड इंटू वी का स्क्वायर अपॉन कितना ई एच कट डेल्टा एक्स का स्क्वायर। ऐसा जो ऑप्शन अपने पास होगा वो सही हो जाएगा। ऊपर में 4 कौन आ रहा है, या इसी में ही आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन में, बाकी आप मैच भी कर सकते हो। तो अपने पास कौन सा आ जाएगा, अपने पास फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए टर्न टेबल इज रोटेटिंग एट ए सर्टेन एंगुलर फ्रीक्वेंसी विद हिज आर्म आउटस्ट्रेच्ड, ही सडनली फोल्ड हिज आर्म, इफ हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद फोल्डेड आर्म इज 2/3 of that with outstretched arm, his rotational kinetic energy will be, मतलब ये वाली अपने को फाइंड करनी है। इसने क्या क्या कहा है, अपने पास क्या है, मतलब एक क्या है टर्निंग टेबल, घूमने वाला क्या है टेबल है, उस पे मैन बैठा है। पहले उसने क्या करे अपने हाथों को फैलाया हुआ है, आउटस्ट्रेच किया मतलब क्या हुआ है फैलाया हुआ है, फिर उसने क्या कर दिया वो घूम रही है, फिर उसने क्या कर दिया अपने हाथों को क्या कर दिया फोल्ड कर दिया अंदर की तरफ, मतलब पहले फैला रखे थे अब फोल्ड कर दिया अंदर की तरफ कर लिया। तो इसमें क्या है जो घूमती हुई टेबल है उसमें क्या आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फर्क आएगा। और ये फर्क किस प्रकार से बताया है कि जो क्या है फोल्डेड आर्म वाला क्या है जब फैलाई हुई है उसने अपनी आर्म्स को क्या है फैलाया हुआ है उसका कितना है 2/3 टाइम्स है। अब इसको क्या चाहिए काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशन इसने दे दिया, इससे अपने को क्या करना है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है दोनों की, दोनों से अपने पास पता चल जाएगा कि कितना क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है। तो अपन क्या मानते हैं सबसे पहले जब क्या है आउट स्ट्रेच है, आउट स्ट्रेच करता है अपने हाथों को, उस टाइम क्या मान लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1। जब वो अपने हाथों को क्या करता है फोल्ड कर लेता है तब कितना है I2 है। इसने जो रिलेशन दिया है अपन, और इस टाइम इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी ω1 है, इस टाइम क्या है ω2 है। इसने जो बोला है वो लिख लेते हैं। 2/3 किसका है आउट स्ट्रेच का है, मतलब क्या है I2 दिया है, I2 इक्वल टू कितना है 2/3 ऑफ I1, I2 क्या है फोल्डेड वाले का है, ऐसा रिलेशन इसने दिया है। ठीक है, अब अपन क्या करें अगर ओमेगा के अंदर एक रिलेशन आ जाए इससे तो अपना काम क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं जैसे मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का क्या हो जाएगा, जैसे P क्या होता है mv m1 v1 बराबर m2 v2 करते हैं, इसमें क्या आ जाएगा रोटेशनल मोशन में क्या आएगा m की जगह I1 और v की जगह ω1, I1 ω1 इक्वल टू कितना I2 ω2। रोटेशनल मोशन में क्या कर दी मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन को लिख दिया। तो इसको क्या करते हैं यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। I1 ठीक है, I1 का I1 ठीक है, I1 इंटू ω1, I2 को क्या करते हैं I2 की वैल्यू 2/3 ऑफ I1 और ये कितना है ω2। अब I1 से I1 कैंसिल, अपने पास ω2 कितना आ गया I1 की फॉर्म में कितना आएगा 3/2 ऑफ ω1। एक रिलेशन अपने पास ओमेगा में आ गया, एक अपने पास I में है। अब क्या करते हैं अपन काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेते हैं K1 इज इक्वल टू कितना 1/2 I1 ω1 का स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। दूसरे की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं तो K2 इज इक्वल टू कितना 1/2 I2 ω2 का स्क्वायर, जैसे क्या होता है सिंपल K इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर होता है, रोटेशनल मोशन में लिखा है इसको। ठीक है 1/2 ठीक है, I2 की वैल्यू कितना था 2/3 ऑफ I1 ठीक है, ω2 की वैल्यू 3/2 ऑफ ω1, इसका क्या है स्क्वायरिंग है, इसका स्क्वायरिंग है तो अपने पास K2 कितना आएगा, K2 कितना आएगा एक 2/3 से एक टर्म कैंसिल हो जाएगी तो ये 1/2 पहले बचेगा और एक ये 3/2 बच जाएगा और ω1 का स्क्वायर एंड I1 ऐसा कुछ। तो ये कितना आया, ये कितना है, इसको ऐसे कर देते हैं 3/2 बाहर और ये कितना 1/2 कितना I1 ω1 का स्क्वायर। ये किसका था वैल्यू पीछे देखिए, अगर K1 का वैल्यू था, ये किसका था K1 का वैल्यू अपने पास था, तो ये कितना आ गया 3/2 ऑफ K1, मतलब अपने पास क्या आ गया K2 इक्वल टू कितना 3/2 K1, मतलब जब फोल्ड किया है बाहों को
उस टाइम क्या आ गया, ये फैलाई हुई बाहों के रिस्पेक्ट में कितना आ गया, 3/2 इतना आ गया। ठीक है, अब अपने को क्या पूछा है इसने, कितना इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब परसेंटेज में बताया तो परसेंटेज चेंज देखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, K2 माइनस K1 कर देते हैं, अपॉन K1 कर देते हैं और 100 का मल्टीपल कर देते हैं, तो ये परसेंटेज में चेंज आ जाएगा। K2 का कितना 3/2 K1 माइनस K1 अपॉन कितना K1 इंटू कितना 100, ये कितना बच गया 1/2, K1 से K1 फिर चला जाएगा इंटू 100, दैट मीन्स कितना 50% क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ रहा है तो क्या आ जाएगा, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, नेगेटिव आता तो डिक्रीज होता, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती, पर इसमें क्या होगी, इंक्रीज बाय 50%। फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो गया, 50% क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एट द इंटरफेस बिटवीन वन लीनियर डाइलेक्ट्रिक एंड अनोदर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइज बैंड, फिगर में जैसे दिखाया हुआ है, अज्यूमिंग देयर इज नो फ्री चार्ज एट द बाउंड्री इट कैन बी सोन दैट, मतलब अपने को क्या करना है, ये फॉर्मूला होता है सिंपल सा, अपने पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसमें क्या होता है, एंगल हमेशा अपने को क्या क्या ध्यान रखना है, जैसे 2 मीडियम है, इसमें tan θ1 अपॉन क्या होता है, tan θ2 इक्वल टू क्या होता है, ε1 ε2। ठीक है, ये चीज होता है, परमिटिविटी होती है मीडियम की इस प्रकार से, जैसे इसकी क्या है ε1 है, इसकी क्या है ε2 है, इस प्रकार से है, जैसे ये डायग्राम है सेम ही। पर ये एंगल हमेशा क्या होता है, हमेशा जैसे ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है, हमेशा नॉर्मल से एंगल देखा जाता है, इस प्रकार से हमेशा क्या होता है, नॉर्मल से ही एंगल देखा जाता है। अगर आपको क्या कर दिया, अब इसमें क्या है tan θ1 अपॉन ये चीज होगा, तो इसका ऑप्शन अगर आंसर में देखें तो क्या हो सकता है, ये दो ही हो सकते हैं। इनमें भी अगर देखें तो ये चीज नहीं हो सकती, θ2 में ये आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन अपना सिंपल हो गया, tan θ2 अपॉन tan θ1 इज इक्वल टू ε2/ε1। कई बार क्या है, एंगल ये ना देकर एंगल क्या कर देता है, ये खुद मेंशन करता है, एंगल इसको दे देता है। तो इस फॉर्म में ये वाला एंगल अपना कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल लेना होता है नॉर्मल वाला एंगल, तो ये कितना आ जाएगा 90 माइनस θ ले लेंगे, बस इतना चेंज करना होता है। बाकी ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले के हिसाब से सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो गया, सही हो गया। हमेशा नॉर्मल के साथ एंगल होता है ये, तब ये फॉर्मूला लगता है। पास क्या है, फॉर एन एटम इन द स्टेट 2d5/2 द लैंडे जी फैक्टर इज, तो इसको कैसे करते हैं, नॉर्मल फॉर्मूला होता है ये। नॉर्मल फॉर्मूले में अपने पास क्या होता है, जी जे इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस जे प्लस 1 प्लस एस प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 अपॉन फिर से क्या होता है 2जे प्लस 1। ये तो सिंपल फॉर्मूला है। अब अपने पास क्या है, ये वाला दिया हुआ है, नॉर्मल अपन कैसे लिखते हैं 2s प्लस 1, यहाँ पे जैसे d है तो कुछ l का वैल्यू होगा इस ऑर्बिट का l और g, इस प्रकार इस नोटेशन में अपन लिखते हैं। इस नोटेशन में लिखते हैं तो यहाँ से कितना 2s प्लस 1 इक्वल टू कितना है, 2s प्लस 1 इक्वल टू 2 है, 2 है तो s इक्वल टू कितना 1/2, a की वैल्यू यहाँ से दिख रही है कितनी 5/2 और l कितना, d के लिए l कितना होता है 2, तो ये वैल्यू है, ये वैल्यू अपन इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करेंगे तो जी जे इक्वल टू कितना 1 प्लस जे की वैल्यू है 5/2, 5/2 में एक जोड़ेंगे तो 7/2 प्लस s की वैल्यू है हाफ में एक जोड़ेंगे तो 3/2, नेक्स्ट l की वैल्यू है 2 इंटू 3, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, बाय में कितना है 2 इंटू इसका मल्टीपल करें तो कितना 35/4, ऐसा कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट इसको थोड़ा सोल्व करें तो जी जे इक्वल टू कितना 1, ठीक है, ये कितना 35/4 प्लस ये कितना 3/4 माइनस 6 अपॉन ये कितना 35/2। ठीक है, ये अपने पास कितना आएगा, जीजे को अगर पूरा सोल्व करोगे इसको तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 1.2 के लगभग ये आंसर अपना आएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्मोडायनेमिक्स का है। द एफिशिएंसी, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला क्या है, द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन कैन बी इंक्रीज्ड बाय आइदर राइजिंग द टेम्परेचर T1 ऑफ हॉट रिजर्वर और लोअरिंग द टेम्परेचर T2 ऑफ कोल्ड रिजर्वर। तो अपन क्या करते हैं, नीटा को कैसे लिखते हैं, उसकी नीटा मतलब क्या होती है, एफिशिएंसी को कैसे लिखते हैं 1 माइनस T2/T1। ये T1 क्या होता है, हॉट जो होता है मतलब हाई टेम्परेचर पे होता है वो, और ये क्या होता है कोल्ड मतलब कोल्ड बॉडी जो होता है उसका टेम्परेचर होता है। अब ये नीटा कैसे बढ़ेगी, नीटा कैसे बढ़ेगी, जब क्या है 1 में से छोटी चीज क्या हो माइनस हो। छोटी चीज कब माइनस होगी, जब क्या होगा T1 बहुत बड़ा होगा, नीचे चीज बड़ी होगी तो इसको छोटा बनाएगी, और छोटी चीज माइनस होगी तो 1 से छोटी चीज जाएगी तो ये बड़ा होगा। दूसरी चीज क्या है, T1 क्या हो अपन ने देख लिया बड़ा हो। नेक्स्ट T2 अगर क्या है
T2 अगर छोटा है तब भी ये चीज क्या होगी, छोटी होगी, मतलब T2 भी क्या रखे, अगर कम रखे तो ये चीज छोटी होगी, और 1 क्या है, मतलब नीटा क्या है, बड़ा आएगा। तो यही बात इसने बोली है। इसने क्या बोला है, कैन बी इंक्रीज, मतलब एफिशिएंसी इंक्रीज किससे होगी, राइजिंग द टेम्परेचर, मतलब किसका टेम्परेचर बढ़ाए, T1 बढ़ाए, बिल्कुल सही है इसमें। और लोअरिंग मतलब लोअर किसका करे, टेम्परेचर T2 का। तो यही चीज बोली इसने, तो यही चीज बोली है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड देखो, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी, हॉट रिजर्वर का क्या कर दिया, T1 को चेंज कर दिया किससे, T1 प्लस डेल्टा टी में। नेक्स्ट, efficiency of Carnot engine is more compared to that the case when cold reservoir temperature decreased by delta t। अब T2 को कैसे चेंज किया, T2 माइनस डेल्टा टी, ऐसा किया। इस केस में तो क्या है, नीटा 1 मान लेते हैं, और इसमें क्या है, नीटा 2 मान लेते हैं। फिर इनका कंपैरिजन करके देखेंगे कि सही बोल रहा है क्या। तो अपन क्या करें, नीटा 1 इक्वल टू क्या माना, मतलब पहले क्या है, इसने क्या किया है, जो आपकी हॉट बॉडी है उसका टेम्परेचर बढ़ाया है, T2 से T1 प्लस डेल्टा टी किया है, और नीटा 2 इज इक्वल टू कितना, 1 माइनस T2 का क्या किया है, माइनस किया है, अपॉन कितना है, T1, T2 माइनस डेल्टा टी अपॉन क्या है, T1। अब इसके लिए अपन क्या करें, इसके लिए कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे T1 बड़ा होता है तो इसका ले लिया 500 केल्विन टेम्परेचर ले लिया, T2 को क्या ले लिया, 300 केल्विन ले लिया, डेल्टा टी मान लो कि कैलकुलेशन पर्पज से 100 केल्विन ले लिया। अब इसके लिए अपन नेक्स्ट पेज पे निकाल देंगे, जैसे तो अगर नीटा 1 देखे तो नीटा 1 इजिकल टू कितना था, 1 माइनस T2 बाई T1 प्लस डेल्टा टी, ऐसा कुछ था। तो ये 1 माइनस ये कितना था, 300, ये कितना था, सॉरी ये था 300 था, ये कितना था 500, और डेल्टा टी मतलब 100 जुड़ेगा तो कितना 600। तो ये 1/2, 1 माइनस 1/2 इक्वल टू कितना, 1/2। ठीक है, नीटा 2 में ये चीज देखे तो 1 माइनस कितना था, T2 माइनस डेल्टा टी अपॉन कितना था, T1 था। तो 1 माइनस T2 की वैल्यू कितनी थी, 300, माइनस इसकी कितने 100, इसकी कितने 500। तो ये अपने पास क्या बचेगा, इससे जाएगा तो ये कितना आएगा, 1 माइनस ये क्या आएगा, 2/5, 2/5, इसमें क्या बचेगा, 5 ऊपर जाएगा तो 3/5 बचेगा। ठीक है, 3/5, ये कितना आएगा, पॉइंट लगभग कितना आएगा 5, और ये कितना आएगा 0.6। तो अपने पास क्या है, अपने पास क्या है, नीटा मतलब नीटा 2 इज ग्रेटर देन नीटा 1 है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं इसमें एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन मोर किसमें बताई है, जब क्या हो रहा है, T1 प्लस डेल्टा टी बताया। फर्स्ट वाले में क्या है, ज्यादा बताइए, लेकिन ये वाली तो क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब अपना ये वाला स्टेटमेंट क्या दिया इसने, गलत दिया है, तो ये वाला गलत है, ये सही है, ये सही है, बी रोंग है। तो सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इन एन एक्सपेरिमेंट स्मॉल ब्लॉक सस्पेंडेड फ्रॉम ए रबर बैंड एंड ओसिलेटिंग हैज ए पीरियड ऑफ 1.2 सेकंड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ओसिलेशन, टाइम पीरियड कितना टी, एम्पलीट्यूड ऑफ ओसिलेशन डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2 आफ्टर 3 पीरियड्स। ठीक है, इतने 3 पीरियड्स के बाद में 3 पीरियड बीत गए हैं, इतना टाइम है, जैसे टी इजिकल टू कितना 3t, इतने टाइम में एम्पलीट्यूड क्या है, फैक्टर 2 से घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर Q ऑफ दिस सिस्टम इज, अपने पास क्या होता है, एम्पलीट्यूड A इक्वल टू A0 e की पावर माइनस RT, ऐसा कुछ होता है, एम्पलीट्यूड A इक्वल टू A0 e की पावर माइनस RT। ठीक है, अब ये क्या हो गया, A/2 इतने फैक्टर से घट जाता है, इक्वल टू कितना A0 e की पावर माइनस RT R। ठीक है, अब क्या है, T इक्वल टू 3t है, 3 टाइम पीरियड के बाद में ये क्या है, एम्पलीट्यूड घटा है, तो R इक्वल टू कितना 3t। ठीक है, इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो ये 1/2 इक्वल टू कितना माइनस का R। ठीक है, ये 3 ठीक है, T की वैल्यू कितनी दी है 1.2, 1.2 रख दी। अब क्या आ गया, 1.2 इक्वल टू कितना e की पावर माइनस R इंटू 3.6, ऐसा कुछ आ गया। इसका नेचुरल लॉग लेंगे तो ये कितना ln2 इक्वल टू कितना R इंटू 3.6। नेक्स्ट इसमें क्या करते हैं, R की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, कितना ln2 अपॉन कितना 3.6। लेकिन अपने को क्या चाहिए, यहाँ से क्वालिटी फैक्टर चाहिए, क्या चाहिए, क्वालिटी फैक्टर चाहिए। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा नोट एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंटू टो होता है। ये टो की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा नोट इंटू 1/2R होती है। तो इसकी वैल्यू रख लेते हैं आगे। ठीक है, इसकी रखेंगे तो देखो कितना क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू ओमेगा नोट की वैल्यू कितनी आएगी 2π/t, और ये कितना है 1/2, टो की वैल्यू 2R। ठीक है, पाई की वैल्यू यहाँ से 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, पाई की वैल्यू 3.6
14, टी की वैल्यू शायद 1.2 है, 1.2 है, 1.2 इंटू 1/r की वैल्यू कितनी थी ln2 और ऊपर जाएगा 3.6। ये कितना टाइम कटेगा, 3 टाइम कटेगा। इसको सोल्व करेंगे तो लगभग इसका आंसर आएगा 13.6 के लगभग आएगा। तो अपना कौन सा हो जाएगा, 13.6 आएगा। तो सेकंड ऑप्शन 13 अपना क्या होगा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अपन को क्या चाहिए यहाँ पे, इफेक्टिव मास चाहिए, एम स्टार चाहिए। ये क्या होता है, एच कट का स्क्वायर अपॉन क्या होता है, डेल स्क्वायर ऑफ ई के, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो अपने को क्या चाहिए, डेल स्क्वायर ऑफ ई के, ये वाली मैट्रिक्स चाहिए। ये वाली मैट्रिक्स इस चीज की वैल्यू कैसी होती है, जैसे कोई मैट्रिक्स होती है इस प्रकार से, इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स में डेल स्क्वायर जो भी रिलेशन दिया है उसका 2 टाइम एक्स वाले की रिस्पेक्ट में कर दो। यहाँ पे कितना, डेल स्क्वायर पहले एक्स में के एक्स, फिर क्या होता है के वाई। इसी प्रकार से डेल स्क्वायर ई यहाँ पे कितना, पहले एक्स की रिस्पेक्ट में फिर किसकी रिस्पेक्ट में, थर्ड टाइम, थर्ड पे है तो जेड की रिस्पेक्ट में होता है। इसमें फिर वाई के हिसाब से आ जाएगा डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल के वाई स्क्वायर, सॉरी के वाई एंड डेल के एक्स। सेकेंड वाले पे क्या आता है, के वाई के स्क्वायर के, मतलब डबल टाइम क्या होता है, के वाई की रिस्पेक्ट में होता है। यहाँ पे कितना होता है, डेल स्क्वायर ई अपॉन क्या होता है, डेल स्क्वायर, सॉरी डेल के वाई एंड डेल के जेड। थर्ड में क्या होता है, डेल स्क्वायर ई अपॉन पहले क्या आएगा, जेड की रिस्पेक्ट में, फिर किसका, डेल के एक्स की रिस्पेक्ट में, क्योंकि फर्स्ट टर्म है। डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल के जेड की रिस्पेक्ट में, फिर के वाई की रिस्पेक्ट में। इसी प्रकार से डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल के जेड जो है उसका डबल टाइम उसकी रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है। तो ये चीज अपने पास है। ठीक है, अपने क्या है, एक्स मतलब के एक्स दे रखा है, के वाई का स्क्वायर है, के जेड का स्क्वायर है, मतलब क्या है, इनके जो डबल टाइम डेरिवेटिव है, डबल टाइम उन्हीं में होगा, क्योंकि एक बार एक्स की रिस्पेक्ट में करने पे वाई नहीं मिलेगा, ये टर्म सारी क्या होगी, जीरो मिलेगी। जीरो मिलेगी तो अपन क्या करते हैं, डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल्टा के एक्स का स्क्वायरिंग करेंगे। एक बार करेंगे तो कितना, 2 अल्फा 1 के एक्स, दूसरी टाइम के चला जाएगा तो 2 अल्फा 1 ऐसा बचेगा। इसी प्रकार से अपने पास डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल के वाई का स्क्वायर, डबल टाइम के वाई की रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 अल्फा 2। इसी प्रकार से डेल स्क्वायर अपॉन डेल के जेड का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 2 अल्फा 3, ऐसा कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे देखो क्या आएगा, अपने पास ये वाली क्या आ गई, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 2 अल्फा 1, बाकी तो जीरो आएंगे सारे, 0, 2 अल्फा 2, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, और ये 2 अल्फा 3। अब अपने पास देखो क्या करना है, अब अपने को क्या चाहिए, इफेक्टिव मास चाहिए एन स्टार, कितना होता है, एच कट का स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर ऑफ ई के, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो अपने पास क्या आया, एच कट का स्क्वायर तो ठीक है, इस वाली टर्म का मतलब ये जो चीज है डेल स्क्वायर ई के, इसका क्या आ गया, इस मैट्रिक्स का इनवर्स आ गया। जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है इस प्रकार से, ए है, जीरो है, जीरो है, मतलब क्या है, सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट है इस प्रकार से। उसका अगर क्या करे, डायगोनल के एलिमेंट है उसका इनवर्स ले तो क्या होते हैं, इनवर्स ले ले तो सिर्फ जो डायगोनल के एलिमेंट है वही क्या होते हैं, रेसिप्रोकेट हो जाते हैं, इनवर्स बन जाते हैं। इस प्रकार से 1 अपॉन के 0 0 0 1 अपॉन के, इस प्रकार से। ठीक है, अगर ये 0 0 मतलब डायगोनल एलिमेंट नहीं होते, खाली इसमें भी कुछ एलिमेंट होते तो अपने को ए इनवर्स पूरा निकालना पड़ता है, इसमें निकालने की नीड नहीं है, 1 अपॉन के हो जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा फिर, एन स्टार की वैल्यू इसके हिसाब से एच कट का स्क्वायर, ठीक है, ये कितने आ जाएगी, 1 अपॉन 2 अल्फा 1, 0 0, ये कितना 0, 1 अपॉन 2 अल्फा 2, फिर 0, फिर ये 0, और ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 अल्फा 3। ये अपने पास क्या आ जाएगा, एन स्टार की वैल्यू आ जाएगी, इफेक्टिव मास की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक ही ऑप्शन है, फर्स्ट वाला ऑप्शन अपना क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट देखो, द फॉलोइंग पॉइजन ब्रैकेट विद ए एंड बी एज कांस्टेंट इज इक्वल टू। तो अपने पास क्या है, ये ए पहली क्वांटिटी एक्स है और ये वाली क्या है, दूसरी वाली क्वांटिटी है। तो ए बी यहाँ पे क्या है, जो दिए हुए हैं ये कांस्टेंट है। अपने को क्या बताना है, इस पॉइजन ब्रैकेट का बताना है। तो अपने पास क्या है, एक्स के साथ क्या आएगा, अगर पी एक्स आएगा उसी का ही कुछ होता है, कितना, आयोटा एच कट। अगर क्या आ जाए, एक्स के साथ वाई आ जाए, या क्या आ जाए, एक्स के साथ एक्स आ जाए, या क्या आ जाए, एक्स के साथ पी वाई आ जाए, या पी जेड आ जाए, जेड आ जाए, कुछ भी आ जाए, इन सब की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, सबकी वैल्यू जीरो ही होती है। एक्स के साथ क्या आ जाए, जेड आ जाए, या क्या आ जाए, एक्स के साथ पी जेड आ जाए, इन सब की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है।
ठीक है। तो अपने पास इसमें देखो x के साथ नॉर्मली क्या है, ये a एंड b में बहुत सारी मतलब सेकंड चीज में क्या है, क्वांटिटी में चीज है। जैसे ऐसे हो a का b प्लस c के साथ कैसे करते हैं, a के साथ a का b के साथ पॉइजन ब्रैकेट प्लस क्या होता है, a का c के साथ पॉइजन ब्रैकेट होता है। तो इसमें अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास क्या हो जाएगा, इसमें देखिए तो देखो x का ये चीज ठीक है, इसके साथ नहीं होगा, y पी वाई के साथ जीरो होता है, x सिंपल x के साथ भी जीरो होता है, सिंपल y के साथ भी जीरो होता है, तो इन टर्म का तो कोई मतलब नहीं है, इसके साथ होगा इसका। तो क्या आएगा, x का क्या आएगा, x और px के साथ आएगा। ठीक है, एक चीज है ये मल्टीपल में क्वांटिटी, इसको कैसे खोलते हैं, x को बाहर कर लो पहले और x का px के साथ। नेक्स्ट अब क्या करें, x का x के साथ और जो पीछे क्वांटिटी है उसको बाहर, इस प्रकार से खुलता है। तो ये क्या था, अभी बढ़ के आए x का x के साथ भी क्या होता है, जीरो। तो ये चीज तो जीरो है, ये चीज जीरो, तो क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, आयोटा एच कट। अपना आंसर क्या आएगा, अच्छा इसमें क्या है, पॉइजन ब्रैकेट दिया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे आयोटा एच कट लिखा है, ये आयोटा एच कट नहीं होगा, ये वन होगा, ये क्या होगा, वन होगा। आयोटा एच कट किसमें होता है, कम्यूटेटर में आयोटा एच कट होता है, इसमें क्या होता है, वन होगा। तो ये आयोटा एच कट नहीं होगा, ये क्या नहीं होगा, इसको भी इरेज करना पड़ेगा, ये सिंपल एक्स आएगा क्योंकि इसका वन ही बनेगा, खाली क्या बनेगा, खाली वन ही बनेगा। तो ये एक्स आएगा, ऑप्शन अपना 4 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अपन कैसे लिखते हैं, जैसे कम्यूटेटर को लिखते हैं एक्स और पी एक्स का कम्यूटेटर, कम्यूटेटर आयोटा एच कट होता है और सिंपल पॉइजन ब्रैकेट क्या होता है, वन होता है। ठीक है, होता क्या है अपने पास में, अपने पास क्या होता है, इतना ही रिलेशन है इनका कि पॉइजन ब्रैकेट है ए और बी का, ए और बी का क्या है, पॉइजन ब्रैकेट है, और इधर अपने पास क्या है, ए बी का कम्यूटेटर है। तो उसमें ए बी के कम्यूटेटर में क्या करें, वन अपॉन आयोटा एच कट का डिवाइड कर दे, ऐसा अपने पास कम्यूटेटर और क्या होता है, पॉइजन ब्रैकेट में रिलेशन होता है, उससे ये क्या आएगा, सिंपल एक्स ही आएगा। ऑप्शन 4 नंबर अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 6%, वॉल्यूम में क्या है, एरर कितना है 6%, देन द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स सरफेस एरिया विल बी। तो अपने पास क्या है, स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, या इसको ऐसे बोल दे, v प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर क्यूब, ये तो कोई कांस्टेंट है। अब अपने पास क्या होता है, कोई क्वांटिटी जैसे x है वो y की पावर क्या है, b z की पावर c के प्रोपोर्शनल है। तो इसका अपन कैसे लिखते हैं, एरर कितना होता है, डेल्टा x अपॉन x, जो b है b का मल्टीपल y में एरर प्लस c का मल्टीपल जो भी z है उसमें एरर, सिंपल ऐसे लिखते हैं। तो यहां से कितना हो जाएगा, वॉल्यूम में एरर इक्वल टू कितना, 3 मल्टीपल ऑफ रेडियस में एरर। ऐसा ही जो पावर होती है वो सिंपल मल्टीपल हो जाती है, बाकी आप इसका डिफरेंशिएशन करके भी निकाल सकते हैं, ये इजी फॉर्म है। ठीक है, ये क्या है, अब इसने क्या दिया, इसको 6% दिया है, इसको दिया है 6%, इक्वल टू कितना, 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर। तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, रेडियस के अंदर क्या निकाल सकते हैं, एरर निकाल सकते हैं, कितना आया 2%। इसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पूछा किसमें है, सरफेस एरिया में पूछा है। सरफेस एरिया क्या होता है, एस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर होता है, दैट मीन्स सॉरी आर स्क्वायर होता है, एस क्या होता है, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो डेल्टा एस उसी फॉर्मूले से कितना आएगा, डेल्टा एस अपॉन एस इक्वल टू कितना, 2 मल्टीपल ऑफ डेल्टा आर अपॉन आर, 2 का मल्टीपल होगा 2। ठीक है, ये यहाँ से निकाल के आए हैं 2% है, तो ये कितना आ जाएगा 4%। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट देखो, इन द आइगन वेक्टर इक्वेशन ax इक्वल टू लैम्डा एक्स द ऑपरेटर a इज गिवन बाय, इस प्रकार से है, देन आइगन वैल्यू। सिंपल क्या करना, आइगन वैल्यू फाइंड करने कैसे करते हैं, a माइनस लैम्डा ए का डिटर्मिनेट इक्वल टू कितना, ये डिटर्मिनेट में चेंज e माइनस लैम्डा एंड ये 2, ये कितना 4 और ये 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर देते हैं, इन दोनों का मल्टीपल तो किया तो कितना 3 माइनस लैम्डा मल्टीपल 1 माइनस लैम्डा, माइनस का कितना 8 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो कितना 3 माइनस का 3 लैम्डा आएगा, एक लैम्डा और आएगा तो कितना माइनस का 4 लैम्डा और ये प्लस का लैम्डा स्क्वायर माइनस का 8 इक्वल टू 0। नेक्स्ट कितना आया, ये लैम्डा स्क्वायर, ये कितना बचेगा माइनस का 4 लैम्डा और माइनस का 5 इक्वल टू कितना, यहाँ से इसके फैक्टर कितने, लैम्डा स्क्वायर माइनस का कितना प्लस का 1 लैम्डा माइनस का 5 लैम्डा एंड माइनस का 5 इक्वल टू 0, क्योंकि इसका क्या है मल्टीपल आना चाहिए -5 और एडिशन सब्ट्रैक्शन पे -4। ठीक है, लैम्डा कॉमन लिया तो कितना लैम्डा, इससे लैम्डा प्लस 1, इससे -5 कॉमन लिया तो लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से अपने पास लैम्डा की दो वैल्यू आई -1 एंड
5, यही क्या है इसकी आइगन वैल्यू -1 एंड 5, -1 5। थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो गया, सही हो गया। इजी सच क्या है, क्लियर शीट ऑफ पोलरॉइड is placed on a top of a similar sheet so that their polarizing axis make an angle theta कितना 30 डिग्री। ठीक है, with each other the ratio of intensity of emerging light to incident unpolarized light is। तो अपने को क्या चाहिए, इंसिडेंट लाइट मान लो आई नोट है और उसका क्या है इमर्जिंग, मतलब बाहर जो क्या है लाइट आएगी लास्ट में, उसका क्या करना है रेशियो फाइंड करना है। मतलब अपने को क्या करना है I/I0 की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 पोलराइड है तो I2 कर लेते हैं। I2/I0 क्या चाहिए अपने को, रेशियो चाहिए। रेशियो चाहिए तो क्या होता है, अपने पास पहला पोलरॉइड है, दूसरा इससे कुछ एंगल पे है, कुछ एंगल थीटा के ऊपर है, ये थीटा कितना है 30 डिग्री है, ये कुछ एंगल के ऊपर है। स्टार्टिंग में क्या है I0 आती है, ठीक है। अब ये पूरी क्या नहीं होती, अनपोलराइज्ड लाइट होती है। ये क्या करता है, इसमें हर डायरेक्शन में क्या रहते हैं, वाइब्रेशन रहते हैं। तो ये क्या करता है, जो इसकी क्या होते हैं ट्रांसमिशन एक्सिस है, ये जो इसकी क्या होती है ट्रांसमिशन एक्सिस है, उसके डायरेक्शन वाले लेता है। तो इसमें एवरेज आती है इंटेंसिटी कितनी I0/2, ठीक है। जैसे I इक्वल टू नॉर्मल फॉर्मूला कितना I cos स्क्वायर ओमेगा टी या थीटा, तो इसका एवरेज वैल्यू लेते हैं कितना, पोलराइज्ड लाइट में कितना लेते हैं I0/2। तो ये कितनी I0/2, ये कितनी आएगी, ये कितनी है I1 है I0/2। I2 कितनी आएगी, ये यहाँ से जो आएगी वो होगी I2, कितना जितनी आ रही है I0/2 इंटू कोस स्क्वायर ऑफ बीच का एंगल, बीच का एंगल कितना 30 डिग्री। तो कितना आया I0/2 और कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी √3/2, स्क्वायरिंग करेंगे तो 3/4। तो ये कितना आया 3/8 I0। या नेक्स्ट I2/I0 कितना 3/8, ऐसा कुछ आ जाएगा 3/8 आ जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन अपना क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो अपने पास A closed Gaussian surface consisting of a hemisphere and circular disk of radius r is placed in a uniform electric field as shown in figure। इस प्रकार से ये दिखाया आपने, अपने को क्या दिया हुआ है हेमिस्फेरिकल सरफेस दिया हुआ है। फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कमिंग आउट ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर इज, मतलब ये क्या है, ये वाली अपने पास क्या है सरफेस है, इससे अपने को क्या चाहिए फ्लक्स चाहिए। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है फाई इक्वल टू E.ds, ऐसा ही कुछ होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू उसका एरिया। अब एरिया कितना लेंगे, जैसे पास एरिया कैसे लेंगे, जैसे ये अपने पास क्या है कोई हेमिस्फीयर है, इस प्रकार से कोई हेमिस्फीयर होगा, लेकिन फ्लक्स क्या है इस वाले एरिया से जाएगा। मतलब क्या होगा इस वाले एरिया से जाएगा, तो ये पूरा हेमिस्फीयर का एरिया नहीं होगा, सिर्फ इस वाले सर्कुलर फेस का होगा। सर्कुलर फेस का कितना पाई इंटू r² इंटू एंगल इनके बीच में देखो इसने दिया हुआ 30 डिग्री, इनके बीच का एंगल कितना 30, तो ये कितना आ जाएगा कोस 30 डिग्री। तो अपन निकालेंगे तो फाई इजिकल टू कितना E पाई r² इंटू कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ऐसा कुछ ऑप्शन में है √3/2 पाई r² E। तो अपना सेकंड ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट देखो अपने पास सर्किट ऑफ फिगर V इक्वल टू 4 वोल्ट, I इक्वल टू 2 एम्पियर, R1 2 ओम है, R2 3 ओम है। द थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज एंड थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R थेवेनिन चाहिए और क्या चाहिए V थेवेनिन चाहिए फॉर द नेटवर्क ऑफ द लेफ्ट ऑफ टर्मिनल 1 to R रिस्पेक्टिवली। मतलब ये वाला डायग्राम अपने पास है। अपने को सबसे पहले क्या चाहिए V थेवेनिन निकाल लेते हैं। थेवेनिन वोल्टेज कैसे निकालते हैं, जैसे अपने पास क्या है ये वाले सिरे हैं, यहाँ पे क्या है इन दो सिरों के बीच में क्या होगा V थेवेनिन फाइंड होगी, थेवेनिन वोल्टेज होगा। ठीक है, इनको ओपन कर लेते हैं, इस पे जो वोल्टेज आएगा वो क्या होता है थेवेनिन वोल्टेज होता है। तो इसका अपन एक डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। इस प्रकार से एक वोल्टेज VA है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ से कोई करंट आ रही है इस प्रकार से और इसको जोड़ा हुआ है। लास्ट में क्या है R2 एक रेजिस्टेंस और जुड़ा हुआ है, और ये अपन क्या कर लेते हैं थेवेनिन फाइंड करने के लिए यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ओपन करके यहाँ पे क्या बोलते हैं कि यहाँ पे वो क्या होती है V थेवेनिन है, थेवेनिन वोल्टेज है इन दो सिरों के बीच में। ये कितना है R2, ये R1, ये IA और ये अपने पास क्या है VA है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। तो देखो इस पे V थेवेनिन है, ये भी क्या है पैरेलल ब्रांच है, तो यहाँ पे भी क्या होगा V थेवेनिन ही होगा वोल्टेज। पैरेलल ब्रांच में क्या रहता है वोल्टेज सेम रहता है, तो यहाँ पे कितना होगा V थेवेनिन अपने पास होगा। ऐसा होगा तो अपन क्या करते हैं इस करंट IA की वैल्यू कितनी होगी, करंट IA इजिकल टू कितना V थेवेनिन V2 माइनस जा कहाँ रही है VA अपॉन रेजिस्टेंस कितना है कितना R1। अपने पास क्या है V थेवेनिन फाइंड करना है, बाकी सब तो वैल्यू अपने पास है। तो अपने पास IA की वैल्यू कितनी है यहाँ से देखिए अगर, तो अपने पास है 2 एम्पियर, ये है 2, V थेवेनिन फाइंड करना है। VA का वैल्यू कितना है, VA का है 4 वोल्ट,
R1 की वैल्यू कितनी है 2 है, ये है 2, ठीक है। तो ये अपने पास VThevenin कितना आ जाएगा यहाँ से 2 × 2 4 एंड 4 जुड़ेगा तो 8 वोल्ट। अपने पास क्या आ गया 8 वोल्ट। 8 वोल्ट देखो एक ही ऑप्शन में, अपना सेकंड वाला क्या हो रहा है सही हो रहा है। नेक्स्ट अपन क्या करें इसमें क्या करें थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड करें। वो नेक्स्ट पेज पे देखो अपने को क्या चाहिए थेवेनिन रेजिस्टेंस चाहिए, तो वापस डायग्राम बनाते हैं वैसा ही। वो डायग्राम इस प्रकार से था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, यहाँ पे क्या था इसको मैं बता दूं, एक मिनट इसको डायग्राम बना लेते हैं। पहले हम बनाएंगे तो कैसे, इस प्रकार से। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो इसके टर्मिनल होते हैं इसको ओपन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या था जो करंट जुड़ी हुई थी, यहाँ पे क्या कर देते हैं ओपन कर देते हैं। ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या V0 करेंगे, ओपन करेंगे तो ये भी क्या होगा ओपन होगा। अब इसमें रेजिस्टेंस देखिए, अगर ये VA था वैसे ये कितना था R1, ये कितना R2। अपने पास RThevenin कितना आएगा, RThevenin यहाँ से कितना आएगा सिंपल R2 + R1, ये कितना आएगा R2 + R1, कितना आएगा वैल्यू कितनी है, एक की 3 है एक की 2 है, एक की 2 है एक की 3 है, तो कितने आ जाएगी, कितना आ जाएगा 3 + 2 = कितना 5 ओम। तो 8 वोल्ट एंड 5 ओम ऐसा कुछ आएगा। तो 8 वोल्ट एंड 5 ओम किसमें, इस ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो गया सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट व्हाट टेम्परेचर T इज द स्पेसिफाइड हीट कैपेसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन गैस इज कॉपर इक्वल टू 10% दैट ऑफ लेटेस्ट वाइब्रेशन। मतलब क्या सी इलेक्ट्रिक जो है वो कितने हैं 10% किसकी, सी लेटेस्ट वाले की। ऐसा कुछ दे रखा है क्वेश्चन ने यहाँ पे, कितनी देर के इक्वल टू 10% ऐसा कुछ दे रखा है। तो इसने पूछा क्या है टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे ये चीज अपने को मिलेगी, ये चीज अपने को मिलेगी। और इसने टेम्परेचर लिमिट में क्या दिया है T इज वेरी वेरी ग्रेटर देन θD। अब अपने पास क्या होता है, अब अपने पास क्या होता है, जैसे CV इलेक्ट्रिक है, CV इलेक्ट्रिक का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है π² / 2 × R T/TF। ये फर्मी टेम्परेचर और ये टेम्परेचर जिसपे अपने को वैल्यू मतलब फाइंड करनी है T, ये टेम्परेचर है। अब इसने क्या कहा है T इज वेरी वेरी ग्रेटर देन θD, मतलब क्या है डिवाइड टेम्परेचर से टेम्परेचर ऊपर है, मतलब क्या है ये हाई टेम्परेचर वाला केस है। हाई टेम्परेचर के केस में CV लेटिस कितना होता है, CV लेटिस इज इक्वल टू कितना होता है 3R। और लो टेम्परेचर में क्या होता है T³ के प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे क्या है अपने पास क्या है हाई टेम्परेचर की लिमिट है तो 3R ऐसा कुछ है। अब इनका रेशियो ले लेते हैं जैसे, तो क्या लेते हैं CV इलेक्ट्रिक अपॉन कितना CV लेटिस इक्वल टू इनका रेशियो लेंगे तो कितना π² / 2 and 3 का मल्टीपल 6, R से R गया, ये कितना आ गया T/TF। अब ये इसने क्या दिया है CV इलेक्ट्रिक 10% ऑफ CV लेटिस, तो इनका रेशियो 10% आ गया, मतलब कितना आ गया 0.1 ये आ गया। अब यहाँ से अपने पास कितना T/TF है इंटू क्या है π² / 6 है इक्वल टू कितना है 0.1 है। इससे T कितना, इसको क्या करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे सोल्व करते हैं क्योंकि दिखेगा नहीं, फिर ये क्या नहीं होगा दिखेगा नहीं, तो इसको क्या करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अपन लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे कितना आएगा T इक्वल टू कितना π² / 6 था, तो ये 6/π² हो जाएगा, बाय में TF था तो ये TF आ गया ऊपर। और इधर अपने पास क्या था, इधर अपने पास क्या था 0.1 था, इधर था 0.1। अब इनकी वैल्यू लिख लेते हैं 6, ठीक है, इसमें 3.14 का स्क्वायरिंग करना है। TF की वैल्यू कितना, अपने पास क्या होता है, अपने पास क्या होती है E इज इक्वल टू क्या होता है EF इज इक्वल टू K × TF। तो TF की EF/K और EF की वैल्यू कितनी है 7.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितना EF/K इंटू कितना 0.1। तो अपने पास टेम्परेचर T इक्वल टू कितना 6, ठीक है, ये 3.14 का स्क्वायरिंग, ठीक है। EF का वैल्यू कितना था 7.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसको भी चेंज कर लिया, माइनस कितना 19। K का वैल्यू कितना होता है 1.38 इंटू 10⁻³ कितना -23 ऐसा इंटू 0.1 ऐसा कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो अपना ऑप्शन अपना इसको क्या करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 4.98 इंटू 10⁻³ केल्विन अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, फर्स्ट ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द minimum difference D between the two arms of a Michelson interferometer that seeks to measure two closely spaced wavelength using a source for which the coherence length is LC is given by। मतलब अपने पास क्या है, अपने पास क्या है
दो आर्म है, उसके बीच का डिफरेंस कितना है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में d है, और ये क्या है, कोहेरेंस लेंथ है, उसके लिए अपने को क्या है, रिलेशन बताना है। तो अपने पास क्या है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, इंटरफेरोमीटर मीटर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जब हम क्या करते हैं इसमें, जैसे कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर में क्या होते हैं, मिरर लगे होते हैं इस प्रकार से, ठीक है, मिरर लगे होते हैं। जैसे ये क्या है, M1 मिरर है, इधर एक मिरर और भी होता है इस प्रकार से, ठीक है। एपरेटस में क्या होते हैं, मिरर लगे होते हैं, मिरर को क्या करते हैं, एक्स डिस्टेंस क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। तो इसमें क्या आता है, वेवलेंथ में जितना चेंज होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, λ1 माइनस λ2 इक्वल टू कितना होता है, लैम्डा का स्क्वायर अपॉन कितना, 2x। ऐसा कुछ ये क्या आता है, फॉर्मूला आता है, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। लेकिन अपने पास ये x की जगह क्या है, d दिया हुआ है, d दिया है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको डेल लैम्डा लिख लें, लैम्डा में डिफरेंस है, इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन कितना, 2d। या अपने को क्या करें, डी में वैल्यू पूछिए तो डी लिख लेते हैं, डी इजिकल टू कितना, लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लैम्डा डेल लैम्डा, सॉरी डी इक्वल टू ये चीज आ गया। अब अपने को क्या है, कोहेरेंस लेंथ का पता है, क्या होता है कोहेरेंस लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा स्क्वायर अपॉन डेल लैम्डा। इसको कैसे करते हैं, कोहेरेंस लेंथ एलसी से रिप्रेजेंट करते हैं, एलसी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी इजिकल टू कितना, एलसी बाई सिंपल 2 बच जाएगा। तो डी इजिकल टू कितना, एलसी बाई 2। सेकेंड ऑप्शन अपना क्या हो गया, सही हो गया, D इजिकल टू LC बाई 2, ठीक है। An air bubble of radius 1 mm is formed at a depth of 50 cm inside a large container of soap solution. कितनी डेप्थ है, 50 cm. If surface tension of a soap solution is 0.05 Newton per meter, density of the soap solution rho is equal to कितना, 1200 kg per meter cube. Then pressure inside the bubble will be. बबल के इनसाइड अपने को क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू अपने को पास्कल के अंदर दी हुई है। देखो अपने पास क्या है, ये अपने पास क्या है, कोई कंटेनर है, ठीक है, उसमें सोप का सॉल्यूशन है, और इससे कितना 50 सेंटीमीटर, मतलब इतनी, ये वाले डिस्टेंस कितनी, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर जो डेप्थ है उस पे क्या बनता है, एक एयर बबल बनता है, एक एयर बबल बनता है अपने पास, एयर बबल बनता है, ठीक है। ये अपने पास कोई सॉल्यूशन है, तो अपने को क्या चाहिए, एयर बबल के अंदर प्रेशर चाहिए। तो प्रेशर P इक्वल टू कितना होगा, एक तो ये क्या है, एटमॉस्फेयर के संपर्क में है, तो एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, ठीक है। दूसरा अपने पास क्या है, D डेप्थ है, और ये क्या है, इसका कुछ ना कुछ क्या है, डेंसिटी है, तो वो वाला कौन सा लगता है, प्रेशर ρgh या ρg, D लिख देंगे, या क्या है, गहराई H भी लिख सकते हैं डेप्थ को, ठीक है। थर्ड क्या है, इसका कुछ क्या है, सरफेस टेंशन है, क्या है, सरफेस टेंशन है, उसके कारण भी क्या लगेगा, T, उसके कारण भी क्या लगेगा, कुछ फोर्स लगेगा, तो उसके कारण मतलब फोर्स लगेगा, तो उसके कारण अपने पास क्या होगा, सरफेस टेंशन है, उसके कारण ये क्या है, एयर बबल है, एयर बबल के कारण कितना लगता है प्रेशर, 2T अपॉन R। अगर ये क्या होता, एयर बबल है, सोप बबल होता, तो उसमें क्या होता, 4T अपॉन R हो जाता, ठीक है। तो ये कितना है, 2T अपॉन R है, 2T अपॉन R है, तो अपन लिख लेंगे P इजिकल टू कितना, P नोट की वैल्यू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, रो की वैल्यू कितना 1200, जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5। नेक्स्ट 2, ठीक है, टी का वैल्यू कितना, टी का वैल्यू कितना दिया हुआ अपने को 0.05 अपॉन आर का वैल्यू कितना, आर का वैल्यू कितना है 1 mm 10⁻³ इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो P इजिकल टू कितना 1.013 इंटू 10⁵, ये कितना 12, ठीक है, ये कितना 3 पावर पॉजिटिव का है, और एक ये क्या है इंटू 5, ये कितना आएगा 3 पावर में से जाएगा तो 10⁻², ये कितना बचेगा, ये कितना बनेगा 10⁻²। इसको आप सोल्व करोगे तो अपने पास प्रेशर का वैल्यू कितना आएगा 1.074 इंटू 10⁵ पास्कल। ऐसा क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, a body having its center of mass at origin has 3 of particle at A00, 00A, 0A0 sorry, and 00A. The moment of inertia of the body about x and y axis are 0.2 kg per kg into meter square। मतलब अपने को क्या है, ix और iy की वैल्यू दिया हुआ है। The moment of inertia of the body about z axis is, मतलब z axis के अबाउट अपन को क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो अपने पास क्या है, इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से है, ये z एक्सिस है, ये x है, और ये क्या है y है, ठीक है।
3 पॉइंट मास है, एक यहाँ पे है, जैसे ये है 0a0 वाला पार्टिकल, ठीक है, यहाँ पे एक है a00 पे, a00 पे, z पे क्या है 00 a पे है। इसका मास क्या मान लिया, इसका मान लिया जैसे m1, इसका मान लिया m2 और इसका m3, क्योंकि दोनों तीनों का सेम मास अपने को दिया नहीं है, ठीक है, अलग अलग मास से इस प्रकार से एक बॉडी बन रही है। ये चीज है अपने पास में। तो अपने पास क्या होती है, परपेंडिकुलर एक्सिस की फॉर्म मतलब अपने पास थ्योरम होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। उसमें क्या होता है, जैसे यही अपने पास क्या होता है आई एक्स प्लस आई वाई, मतलब एक्स की रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस वाई की रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू क्या जेड, मतलब दो परपेंडिकुलर है उनका तीसरे वाले के बराबर होता है, ऐसा कुछ केस होता है। तो इसमें अगर बात करें, इसमें अपने पास क्या है, आई एक्स की वैल्यू दी हुई है, आई एक्स बराबर कितना आई वाई प्लस कितना आई जेड, ठीक है, आई एक्स की वैल्यू कितना 0.2, आई वाई कैसे लिखेंगे m2 इंटू ए स्क्वायर, m2 इंटू ए स्क्वायर, ऐसे इसके लिए कैसे लिखेंगे m3 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन कैसे आ जाएगी 0.2 इक्वल टू कितना m2 प्लस m3 ए स्क्वायर, सॉरी m2 प्लस m3 ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या करें, आई वाई का लिख लेते हैं, आई वाई इक्वल टू क्या होगा आई जेड प्लस आई एक्स, आई वाई की वैल्यू कितनी दी है 0.2 ही दी है, आई जेड कितना होगा m3 है, ए स्क्वायर है, इसका कितना m1 है और ए स्क्वायर है, ये कितना आएगा, ये इसको और सोल्व कर लेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा 0.2 इक्वल टू कितना m3 प्लस m1 इंटू कितना ए स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया, इक्वेशन नंबर आ गई 2। तीसरा क्या करें, आई जेड लिख लेते हैं, आई जेड इक्वल टू कितना आई एक्स प्लस आई वाई, ऐसा कुछ है, तो ये वैल्यू कितना m1 प्लस इसके लिए आएगा m2 इंटू ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। दो इक्वेशन आ गई क्या 0.2 इज इक्वल टू m1 प्लस m3 इंटू ए स्क्वायर, एक इक्वेशन आ गई, दूसरी क्या थी 0.2 इज इक्वल टू m2 प्लस कितना m3, ऐसा कुछ था, इसका क्या था ए स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया। ये दो इक्वेशन अपने पास आ गई, ये दो इक्वेशन अपने पास आ गई, तो अपन को क्या करना है, इक्वेशन तो अपने पास दो है और वेरिएबल कितने हैं 3 है, m1 m2 और m3, ठीक है। इससे इसकी वैल्यू फाइंड करना क्या नहीं है पॉसिबल नहीं है, क्या नहीं है पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि इक्वेशन है दो और वेरिएबल अपने पास क्या है 3, तो ये वाली इक्वेशन क्या नहीं हो सकती, इक्वेशन ही क्या नहीं हो सकता सोल्व नहीं हो सकता, कैन नॉट बी डिड्यूस विद दिस इन्फॉर्मेशन। इसने क्या होता मास के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती तो ये इक्वेशन क्या हो सकती थी सोल्व हो सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्पिन ऑर्बिट इफेक्ट स्प्लिट द 2p to 2s transition wavelength lambda equal to 6521 angstrom in lithium into two lines with separation del lambda कितना 0.14 angstrom. The corresponding positive values of energy difference between the above two lines is, तो अपने को क्या चाहिए एनर्जी का डिफरेंस चाहिए, एनर्जी का डिफरेंस चाहिए, एनर्जी होती कितनी है hc अपॉन लैम्डा, कितनी होती है hc अपॉन लैम्डा, डेल ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का hc अपॉन लैम्डा स्क्वायर इनटू क्या आ जाएगा डेल लैम्डा या डी लैम्डा, ठीक है, hc स्क्वायर मतलब hc अपॉन लैम्डा स्क्वायर डेल लैम्डा। अपने को यही चीज चाहिए तो निकाल देते हैं, डेल लैम्डा इज इक्वल टू वैल्यू लिख लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो प्लस इस नेगेटिव को नहीं लेते, h की वैल्यू कितना 6.62 10 टू द पावर माइनस कितना 34, c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, लैम्डा की वैल्यू कितना 6521 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 का स्क्वायर, डेल लैम्डा की वैल्यू 0.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, ठीक है। अब जो ये डेल्टा ई आएगा, ये वाला डेल्टा ई जूल के अंदर आएगा, लेकिन इसने क्या किस में दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो डिवाइड किसका कर देते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आपका कितना आएगा लगभग 4.08 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग आपका आंसर आएगा। आंसर आएगा तो फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब ये क्या हो रहा है ए वेव पल्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है ए वेव पल्स ट्रेवलिंग ऑन ए 2-piece स्ट्रिंग गेट पार्शली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शली ट्रांसमिटेड, ठीक है, वेव पल्स आ रही है एक स्ट्रिंग के अंदर, अब वो उसमें से क्या हो रही है पार्शली रिफ्लेक्टेड और पार्शली ट्रांसमिट हो रही है एट द जंक्शन, द रिफ्लेक्टेड वेव इज इन्वर्टेड इन शेप एज कंपेयर टू द इंसिडेंट वन। क्या बोला है रिफ्लेक्ट होने वाली वेव क्या है इन्वर्ट मिलती है, शेप में क्या है उल्टी है, किसके इंसिडेंट जो वेव है उससे क्या आती है इन्वर्टेड शेप में अपने को मिलती है, उल्टी शेप में अपने को मिलती है। इफ द इंसिडेंट वेव हैज वेवलेंथ लैम्डा, द ट्रांसमिटेड
वेव का वेवलेंथ कितना है लैम्डा डैश। तो इनमें क्या बताना है अपने को, रिलेशन बताना है। अपने पास ये कोई स्ट्रिंग है, ये क्या थी, कोई स्ट्रिंग दे रखी है, ठीक है। आगे ये थोड़ी क्या है, मोटी होगी, जैसे इस प्रकार से अलग मीडियम के हिसाब से बताया गया। यहां से क्या है, कोई इंसिडेंट वेव आ रही है, इस प्रकार से इंसिडेंट वेव आ रही है यहां से, इस प्रकार से, ठीक है। अब इसने कहा ये जो इंसिडेंट वेव है और इससे क्या है रिफ्लेक्ट होती है, वो क्या आ रही है, एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे से क्या है इनवर्ट शेप है। मतलब क्या है, इंसिडेंट वेव है इस शेप की है, अगर ये क्या है इंसिडेंट तो आपके पास में जो रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड है वो कैसी मिल रही है, उल्टी शेप की मिल रही है। उल्टी मतलब इस प्रकार से, इसकी जस्ट अपोजिट है, इस प्रकार से, ये ऊपर है ये क्या है नीचे है, तो जस्ट अपोजिट है। ऐसा जब केस होता है तो देखो इसमें फेज डिफरेंस कितना है, पाई का। फेज डिफरेंस क्या है, फेज डिफरेंस क्या है, पाई का है, पाई का फेज डिफरेंस है। और ऐसा कब होता है, जब क्या हो, सेकंड वाला मीडियम क्या हो, डेंसर मीडियम हो। मतलब क्या, ये वाला जो मीडियम है वो क्या होता है, डेंसर हो, और ये बाहर वाला क्या हो, रेयर हो, ठीक है। इस प्रकार से कुछ हो, ये डेंसर हो ये रेयर हो, तभी क्या होती है, इस इंटरफेस से टकरा के जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है वो फेज डिफरेंस पाई का देती है, या पार्ट डिफरेंस कितना देती है पाई/2 का देती है। तो ये क्या है, डेंसर है ये रेयर है, ठीक है। इसमें कितनी है, इससे जो जाएगी ट्रांसमिट होगी उसके लिए कितनी दी है, लैम्डा डैश दी है। यहाँ पे अपने पास क्या है, लैम्डा जो है वो क्या है, इंसिडेंट जो वेव है उसके लिए वेवलेंथ है, और लैम्डा डैश है वो क्या है, ट्रांसमिट के लिए, ट्रांसमिट वेव, ठीक है। ये कौन सा है, रेयर मीडियम है, अपन ने देख लिया। ये वाला कौन सा है, डेंसर है, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा डैश की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा उसका जितना भी क्या होगा, जितना भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसका क्या होता है, डिवाइड। तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू कितना, लैम्डा डैश इज इक्वल टू कितना, लैम्डा अपॉन म्यू, दैट मींस लैम्डा डैश इज लेस देन लैम्डा, लैम्डा डैश इज लेस देन लैम्डा। थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। तो अब अपन क्या कर लिया, इस वीडियो में अपन ने क्या कर लिया, लगभग जितने बचे हुए क्वेश्चन थे वो क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है वो अपन ने 3 वीडियो में कंप्लीट कर लिए। इसका आज के लिए इतना ही, थैंक यू।